दिस डाउट हुआ होगा। आनंद कुमार, given the intrinsic carrier concentration of silicon at 300 Kelvin is this much, assuming complete impurity ionization, the equilibrium electron and holes concentration, yes or no? पोल ले पोल, अब पोल तो तब दूंगा ना, मेरे को आंसर बताओ। चल मैं देख लेता हूँ आंसर क्या आएगा। ओके, आंसर बताओ इसका, मैं अब देख के ही कर दिया। छोटा भीम 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 छोटा भीम, रॉयल एनफील्ड ज्वाइन, अभिषेक ज्वाइन, पिकाचू पिकाचू ज्वाइन। तूने बिना देखे कर दिया। ओके चलो, रुचि सिंह जीत गई, कटप्पा तीसरे नंबर पे है। बढ़िया बेटा, इसने पहले कर लिए है ना क्वेश्चन, इस लड़की ने, मेरी स्टूडेंट है ना ये पुरानी, इसलिए। ओके सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी। अब देख कैसे फीलिंग्स आएगी कि एग्जैक्ट करना है कि अप्रोक्सीमेट करना है। एग्जैक्ट से तो क्या आएगा, एन टाइप में n इक्वल टू ND/2 प्लस अंडर रूट ND/2 का होल स्क्वायर प्लस NI स्क्वायर। ठीक है, ये n था, अब फिर p निकाल दोगे आप, तो n देख लो, n के बाद p तो आ ही जाता है। p इक्वल टू कैसे आएगा, n आ गया तो बस काम हो जाता है आपका, क्या सुन लो। अब देख बेटा, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में क्या होती है, nd के बराबर। अगर nd इतना है तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 2.25 इंटू 10^15। 2.25 10^15 यहाँ दिख रहा था और 2.25 10^15 यहाँ दिख रहा था मुझे। लेकिन सर अगर मैं एग्जैक्टली करूं तो इससे थोड़ा ग्रेटर आएगा मेरा, इससे ग्रेटर आएगा मेरा, एलिमिनेट नहीं, थोड़ा इससे बड़ा आएगा तेरा मेरा आंसर, एग्जैक्टली तो इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली n की वैल्यू 2.5 इंटू 2.25 10^15 से ज्यादा आएगा। इससे ज्यादा कौन सा दिखा है, ये तो कम है भैया, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया तेरा। n की वैल्यू 2.25 10^15 से कम नहीं हो सकती। अब बचा ये 1.5 इंटू 10^16 और ये 10^15, 10 टाइम्स का डिफरेंस है भाई, 10 टाइम्स का डिफरेंस। इतना डिफरेंस नहीं आता भैया, इतना डिफरेंस नहीं आता, मतलब सी और डी में से ही होंगे। अगर n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली nd मान लूं तो वो आएगा 2.25 इंटू 10⁻15। ओके, तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी ni स्क्वायर बाई nd। व्हाट इज ni स्क्वायर, ni स्क्वायर क्या है, 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 10 की पावर 10 का स्क्वायर 10⁻20, तो 10⁻20 डिवाइड बाय 10⁻15, 10⁻5। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट। तो खुद देख आंसर क्या आएगा, देख n की वैल्यू अगर 2.25 इंटू 10⁻15 है तब p की वैल्यू इतनी है, समझना बेटा बात को। अब एलिमिनेट करके देख ले, अगर n की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻15 से और ज्यादा करूं थोड़ा, तो p की वैल्यू 10⁻5 से और कम आनी चाहिए। इसमें तो 10⁻5 से ज्यादा है भाई, यस और नो, यस और नो। तो ये गया काम से, समझे बात को क्या बोला मैंने। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो होल्स कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। n की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻15 है तब p की वैल्यू 10⁻5 है। n की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻15 से ज्यादा कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, तो फिर p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10⁻5 से कम होनी चाहिए। तो 10⁻5 से ज्यादा है तो ये तो गया काम से, ये गया काम से। बचा क्या रह गया, 2.25 इंटू 10⁻15 और 10⁵ p की वैल्यू आ रही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2.25 इंटू 10⁻15 एंड 10⁻5। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। अब समझ में आया कब अप्रोक्सीमेशन लगाया, कब एग्जैक्ट लगाएगा एग्जाम में। अब कोई करेगा बकवास, अदरवाइज एग्जैक्ट तो आते ही कर ले, टाइम वेस्ट कर ले अपना जितना करना है, और दिमाग थोड़ा दिया भगवान ने भेजे में
थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएगा आंसर आ जाएगा तुरंत। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा बस हल्का सा, कि एन की वैल्यू बढ़ती है तो पी की वैल्यू कम होती है, पी की वैल्यू बढ़ती है तो एन की वैल्यू कम होती है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ले नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज लेते हैं गेट वाले हैं, KTY क्यू भी दिया 25 मिली वोल्ट, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी गिवन है 1000। इफ द concentration gradient of electron injected into a p type silicon sample is this much, the magnitude of electron diffusion current density। मैं बाद में और बताऊंगा इस शब्द का मतलब, अभी तुम्हें इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आएगा। गलती से उठ गया मेरे पास ये क्वेश्चन, गलती से उठ गया ये, इंजेक्टेड इनटू पी टाइप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मीनिंग थोड़ा गड़बड़ कर रहा है आपका। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार और करेंगे, है ना, वंस मोर वी विल डिस्कस। ओके ओके ठीक है चलो। सो इफ द नहीं कंपनसेटेड नहीं, ओके, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इंजेक्टेड, इंजेक्शन बाई इल्यूमिनेशन, लाइट का इफेक्ट पड़ाऊंगा, लाइट डालेंगे सेमीकंडक्टर तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के वन है, आपको इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालनी है, डायरेक्ट निकालो, जे एन डिफ्यूजन इक्वल टू क्या होता है, क्यू डी एन बाई डी एक्स, डिफ्यूजन इंजेक्टेड, concentration gradient is given na, concentration gradient of electron this, तो q dn dn by dx 1.6 10 power minus 19 dn, ओहो dn इक्वल टू नहीं गिवन है, dn by mu n इक्वल टू vt, dn इक्वल टू mu n into vt, what is mu n 1000 into what is vt 25 milli, हा 1000 सेंटीमीटर और 25 मिलीवोल्ट, यस और नो, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 25 into dn by dx 10 to the power of 21, आंसर इज ओके। ओके कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? हाँ dn by dx, अरे यार ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला गिवन है वो dn by dx पॉजिटिव गिवन है तो पॉजिटिव ले, क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है तो नेगेटिव ले, जैसा गिवन है वैसे तो लेगा, ये ऐसी बात है मत कर। ले भैया ये क्वेश्चन बता जल्दी फटाफट, बता आंसर, 4 ऑप्शन, बताओ आंसर। अरे वाह भैया, ये 2011 का क्वेश्चन है। ओके पोल, पोल में दो आंसर सबके सब। अरे वाह, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, कटप्पा अग्रवाल, क्या नाम है, ऐसे नाम रख ले तू अपना भाई, अच्छा लगेगा, रैंक भी आएगी बाजार में। कटप्पा किसको पढ़ाया, कटप्पा को, कटप्पा को के ने पढ़ाया, ड्रिफ्ट करंट क्या पढ़ाया था, ड्रिफ्ट करंट, मान लो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, सर डीवी तो वही है, इलेक्ट्रिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है चाचा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता ड्रिफ्ट करंट, यस और नो, सी इज आंसर। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, ओनली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन सही है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, हाँ दोनों पर डिपेंड करता है, सी इज करेक्ट। नाउ चल आगे, अब आ गया, क्या आएगा भैया, बताओ पुराने वालों क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ भैया,
पीएन जंक्शन कहाँ से आ गया भैया? फर्मी लेवल, फर्मी, ओहो फर्मी, अब तुम गए बेटा काम से आज। फर्मी लेवल, एनरिक फर्मी, ओके, एनरिक फर्मी, फर्मी का नाम क्या पूरा? एनरिक फर्मी, ओके ओके ओके। चल बेटा, फर्मी, फर्मी लेवल, ओके, फर्मी लेवल के बारे में बात करते हैं। सर फर्मी लेवल समझ में नहीं आता, तभी तो मेरी क्लास में है भैया, अब समझ में आएगा बेटा तेरे को। आधे से ज्यादा पुराने नहीं है, कुछ हैं। और पता है इन पुराने में से है ना एक दो ही हैं जिनका मुझे पता है कि हाँ ये अनअकैडमी पर आए हैं, बाकी सबका तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कहाँ से आ गए, कहाँ से एंट्री मारी है इन्होंने, इनका पता ही नहीं है। इन्होंने मेरे साथ दगा कर दिया। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने लेटरल एंट्री मारी है और एडमिशन लिया लेटरल एंट्री में। ये बिक गए मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यार का अच्छा सिला नहीं दिया तुमने, यही सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है। प्यार में धोखा मिला मुझे। चलो बेटा, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल समझ में क्यों नहीं आता पहले समझना है। फर्मी लेवल इसलिए समझ में नहीं आता, चलो अब बकवास बंद करो। फर्मी लेवल इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि हम दो डेफिनेशन को मिक्स कर देते हैं। वो दो डेफिनेशन को अगर हम मिक्स ना करें और ध्यान से समझ के उसको दिमाग में लगाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि फर्मी लेवल कभी गलत नहीं होगा। फर्मी लेवल की पहली डेफिनेशन, इट शोज कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ गिवन सेमीकंडक्टर। किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन या होल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता है फर्मी लेवल। और ये जो डेफिनेशन है हर टेम्परेचर पर वैलिड होती है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एट एनी टेम्परेचर मैं वैलिड हूं। पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है? पहले तो ये याद कर, पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है? मुझे हर टेम्परेचर पर लगा दो, कोई गुनाह नहीं है। क्या बोल रही है पहली डेफिनेशन? मेरे को आप किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई कर सकते हो। और मैं क्या बोलती हूँ? पहली डेफिनेशन बोल रहा है कि मैं किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। मतलब अगर फर्मी लेवल, ये बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का, फर्मी लेवल अगर सेंटर पर बना हुआ है तो इसका मतलब n इक्वल टू पी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन लगभग होल्स कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, मतलब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है। अगर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है तो वो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा फर्मी लेवल उतना ऊपर बना होगा। अगर फर्मी लेवल सेंटर में है तो बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर होल्स, फर्मी लेवल सेंटर से ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और फर्मी लेवल सेंटर से नीचे है तो होल्स ज्यादा है। मतलब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल सेंटर में है बिल्कुल लगभग सेंटर के आसपास थोड़ा बहुत, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जितना ज्यादा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग एन टाइप होगा, फर्मी लेवल जितना बैलेंस बैंड के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, फर्मी लेवल जितना बैलेंस बैंड के पास उतना स्ट्रॉन्ग पी टाइप, फर्मी लेवल जितना कंडक्शन बैंड के पास उतना स्ट्रॉन्ग एन टाइप, फर्मी लेवल सेंटर के आसपास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये डेफिनेशन वैलिड है किसी भी टेम्परेचर पर। तो किसी भी टेम्परेचर पर ये बताता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर एन की वैल्यू पी के बराबर है, कि एन की वैल्यू पी से ग्रेटर है, कि एन की वैल्यू पी से लेस देन है। तो इट शोज कॉन्सेंट्रेशन और density of charge carrier in a given semiconductor, in a particular semiconductor, whether it is a n type, whether it is a p type, whether it is a intrinsic, इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कौन? फर्मी लेवल। at any temperature, at any temperature, at any temperature, okay, at any temperature, meaning is that कोई कंफ्यूजन नहीं होता। डोनर एनर्जी लेवल अलग चीज है, वो डोनर एटम डाला, पेंटावैलेंट एटम डाला, उसका एनर्जी लेवल, हर एटम का अपना एनर्जी लेवल होता है, वो होते हैं सारे एनर्जी लेवल डोनर एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड सिलिकॉन के, डोनर एनर्जी लेवल फास्फोरस का, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड सिलिकॉन के, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोरॉन का ट्राइवेलेंट का। फर्मी लेवल कौन? इमेजिनरी है ही नहीं है, ऐसा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट इज इमेजिनरी एनर्जी लेवल टू एक्सप्लेन समथिंग। आर यू गेटिंग इट? काल्पनिक है ये भैया, ठीक है। चल
तो पहली डेफिनेशन पहले लिखता हूं मैं, पहली डेफिनेशन लिखने दे, मजा आएगा जिंदगी में। इट शोज concentration or density of charge carrier, concentration of charge carrier or density of charge carrier in a given semiconductor। गिवन सेमीकंडक्टर में तो बोल दिया सर, साथ में कुछ और बात कर दो। अरे यार ब्लू से लिख दिया मैंने। क्या ये कब वैलिड है डेफिनेशन? एट एनी केल्विन, किसी भी टेम्परेचर पर लगा कोई पाप नहीं होगा। इसको किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई करेगा, पाप कंसीडर नहीं किया जाएगा, पाप नहीं माना जाएगा। किसी भी टेम्परेचर पर ये बताएगा कि कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है कि कम है, कितना है, उसके बारे में, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। फर्मी लेवल जितना ऊपर होगा उतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्मी लेवल जितना डाउन होगा उतना लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल जितना डाउन होकर बैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम, किस मटेरियल में? पी टाइप में, पी टाइप हो जाता है। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के जितना पास, जितना ऊपर हाई लेवल पर बना है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा, मतलब एन टाइप। सेंटर बना है मतलब इंट्रिंसिक, मतलब दैट इज ये बताता है, दैट इज ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि n इक्वल टू पी है, सेमीकंडक्टर n ग्रेटर देन p है, कि सेमीकंडक्टर में n लेस देन p है। मतलब ये बताता है कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, n टाइप है या p टाइप है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। और बोलूं तो क्या इंफॉर्मेशन दे देगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास उतना ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल जितना कैरियर जितना पास में जाएगा, प्रोबेबिलिटी ना कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ना। अरे यार मिक्स मत करो यार टीना चौधरी, फर्मी डायरेक्ट को मिक्स करने लग गए। प्रोबेबिलिटी भूल जाओ यार, मैं पढ़ा रहा हूँ आसान भाषा में। ओके, पुराना भूल जाओ सब, पुराना भूल जाओ, पुरानी यादों को भूल जाओ। तो इट शोज कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज के ना गिवन सेमीकंडक्टर, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता। भूला, पुराना भूला, भूला बोल दे टीना, सबसे पहले बोल दे भूला, ऐसे बोल टीना, भूला बोल, जल्दी टीना बोल, भूला। हाँ अब आए लाइन पर, अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, एक्सेप्टेड। नाउ सेकंड डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल। पहली डेफिनेशन क्या? किसी भी टेम्परेचर पर लगाओ कोई पाप नहीं है। सेकंड डेफिनेशन ये बोलती है कि सपोज फर्मी लेवल यहां ड्रॉ है, फर्मी लेवल यहां पर ड्रॉ किया मैंने, फर्मी लेवल, इसके नीचे जो भी एनर्जी लेवल होंगे ना उन पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर जो भी एनर्जी लेवल होंगे उन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब फर्मी लेवल क्या बताता है? इट इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। मीनिंग इज दैट बिलो इट सारे एनर्जी लेवल फील्ड होंगे, इसके ऊपर जो भी एनर्जी लेवल होंगे वो सारे के सारे एम्प्टी होंगे। लेकिन ये डेफिनेशन लगेगी कब? 0 केल्विन पर लगेगी। 0 केल्विन के अलावा कभी भी इसके बारे में विचार भी किया, सोचा भी तो गुनाह है, हाल की हाल फांसी की सजा लगाऊंगा तुरंत, तुम्हें तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। क्या बोला मैंने? 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर सेकंड डेफिनेशन के बारे में ख्याल भी आया तो वो पाप के बराबर है, आप पाप की भागीदारी मान जाओगे। मतलब सेकंड डेफिनेशन क्या है? फर्मी लेवल के नीचे जो भी एनर्जी लेवल होंगे सब पर इलेक्ट्रॉन होगा, फर्मी लेवल के ऊपर जो भी एनर्जी लेवल होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन 0 केल्विन की डेफिनेशन है, 0 केल्विन के अलावा 10 केल्विन पर भी इसके बारे में ख्याल आया ना तो क्या करना? अपना गाल लेना और कहना सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। 0 केल्विन के अलावा सेकंड डेफिनेशन के बारे में सोचना भी पाप बोला जाता है। ओके, सो बिलो इट, फर्मी लेवल क्या बोल रहा है? बिलो इट, यस, बिलो इट all the energy, below it all the energy levels are occupied by electrons and above it all energy levels, and above it all energy levels are
एम्प्टी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब अप्लाई करना है भैया, इसके बारे में कब सोचना है, एट 0 केल्विन ओनली। और इसको इतना लाल कर दो, इतना लाल कर दो, जैसा ऑफलाइन क्लास में करते थे अपन, है ना बेटा, कहाँ गई वो लड़की, शिवानी हो जा, हाँ, इतना लाल कर दो इसको, इतना लाल कर दो कि धोखे से भी अपन भूले ना कि इसको 0 केल्विन पर लगाना, इतना लाल कर इसको, लगा चटा के इसमें, इतना लाल कर दे इसकी कनपट्टी को, सेक सेक के। 0 केल्विन के अलावा सोचना भी पाप है, या सुनो, यहाँ पर एक आदमी बिठा देते हैं, वो खड़ा है डंडा लेके, किसी ने भी 0 केल्विन के अलावा इसके बारे में बात किया, मुक्का मारे, डंडा फेंक के मारेगा। 0 केल्विन के बारे में के बाद अलावा इसके बारे में बात मत करना, है ना। मतलब इट इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट 0 केल्विन। और क्या बोल सकते हैं इसे में, हाईएस्ट एनर्जी that electron can occupy, लेकिन एट कब, एट 0 केल्विन, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। तो दो डेफिनेशन हुई, दोनों को मिक्स मत करना, मिक्स किया चांटा मारूंगा, मुक्का मारूंगा, नाक में से खून निकलेगा, नकली निकलेगा कसम से। तो पहली डेफिनेशन, इट शोज कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज के इन अ गिवन सेमीकंडक्टर, हमेशा वैलिड है। पहली डेफिनेशन हमेशा वैलिड, कभी भी लगा, बिना सोचे समझे कभी भी लगा। अगर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास है तो एन टाइप है, फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास है तो पी टाइप है, फर्मी लेवल सेंटर में है तो एन इक्वल टू पी है, फर्मी लेवल सेंटर से ऊपर है तो एन ग्रेटर देन पी है, फर्मी लेवल सेंटर से नीचे है तो पी ग्रेटर देन एन है, फर्मी लेवल सेंटर से जितना ऊपर जाता जाएगा एन ग्रेटर देन पी, मतलब एन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फर्मी लेवल सेंटर से नीचे जितना जाता जाएगा पी बढ़ता 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 जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन वैलिड ऑलवेज। फिर सर फर्मी लेवल के नीचे सारे फील्ड होते हैं, हाँ, फर्मी लेवल के ऊपर सारे एम्प्टी होते हैं, हाँ, लेकिन कब, 0 केल्विन पर। उसके अलावा अगर तूने उसके बारे में सोचा तो गुनाह है, पाप है, अपराध है, फांसी की सजा है, सजाए मौत है, ठीक है। ले बेटा, फर्मी लेवल का गेम ओवर हो गया, फर्मी लेवल का क्या हो गया, गेम ओवर। अब बना बेटा इंट्रिंसिक के लिए पहला केस, अब तू जलवा देख, बना इंट्रिंसिक के लिए, क्या सुन लो, पहली वाली डेफिनेशन कभी भी लगा दें, सेकंड वाली स्पेशली 0 केल्विन के लिए तो सेकंड वाली पर ज्यादा फोकस करो, 0 केल्विन पर, पहली वाली कभी भी लगा दे आराम से। सो इंट्रिंसिक, लेकिन सेकंड वाली को प्रायोरिटी दो 0 केल्विन पर, ओके। सो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है देखते हैं, पहले देख इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। अभी तक हम क्या जानते थे इंट्रिंसिक को, ये बना है कंडक्शन बैंड, और बाद में समझ में आएगा फर्मी लेवल क्यों डिफाइन किया, बहुत काम आएगा बाद में, धीरे धीरे समझ में आने लगा, अच्छा फर्मी लेवल क्यों डिफाइन किया था, अच्छा इसकी वजह से हमें ये मजा आ जाता है जिंदगी में, ओके। ये क्या है, कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये क्या है, बैलेंस बैंड का टॉप। ये तो सर हर सेमीकंडक्टर में दिखने वाला है मुझे, ओके। चल मैंने बोला कि ये सेमीकंडक्टर T इक्वल टू 0 केल्विन पर रखा हुआ है, किस पर रखा हुआ है, 0 केल्विन पर, ओके। सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, बैलेंस बैंड में, बैलेंस बैंड पूरा फील्ड है। अब मेरे को फर्मी लेवल बनाना है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू पी, और n इक्वल टू पी है तो फर्मी लेवल कहां बना दूं, सेंटर पर, कहां बना दूं, सेंटर पर। बाद में मैं मैथमेटिकली सिखाऊंगा सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो अपन करेंगे, अभी ऐसे मत कर देना। कंक्लूड कब होता है मेरा टॉपिक, जब एक हो जाए, जैसे आप डोपिंग वोपिंग अपनी कंक्लूड हो गई, ऑन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कंक्लूड हो गई। अब फर्मी लेवल ड्रॉ करने वाला हूं, फर्मी लेवल कहां बनाऊं, n इक्वल टू पी है, ठीक है। अब T इक्वल टू 0 केल्विन पर पहली डेफिनेशन भी वैलिड है और दूसरी भी वैलिड है। पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है कि n इक्वल टू अगर p है तो सेंटर में बनाओ, दूसरी क्या बोल रही है, ऐसी जगह बनाओ कि जिसके नीचे सारे फील्ड हो और जिसके ऊपर सारे एम्प्टी हो। तो सर मैंने ऐसे बना दिया, चल अगर सर मैंने ऐसे बना दिया तो इसके नीचे सारे फील्ड है, सारे एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन से फील्ड है ना, ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड अबव इट ऑल आर एनर्जी लेवल्स आर एम्प्टी, है ना। तो इसके नीचे सारे ऑक्यूपाइड है, इसके नीचे जो ऊपर जो एनर्जी लेवल है आपके कंडक्शन बैंड के वो सारे एम्प्टी हैं, लेकिन
पहली वाली डेफिनेशन फैल गई। पहली वाली डेफिनेशन क्या होने लगी, मेरे को भी तो मनाओ, मेरे को भी तो मनाओ। जब n इक्वल टू पी है तो सेंटर पे बनाओ, n ग्रेटर देन पी है तो सेंटर से ऊपर बनाओ, n लेस देन पी है तो सेंटर से नीचे बनाओ। मैं तो n इक्वल टू पी हूं तो तुमने गलत बनाया है, कहां बनाना पड़ेगा? फिर वो क्या बोलेगा, मुझे भैया सेंटर पर बना दो। तो दोनों डेफिनेशन को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों डेफिनेशन को इसलिए सेटिस्फाई कर दूंगा मैं क्योंकि मैं सेंटर पर हूं। तो पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई, क्यों? क्योंकि n इक्वल टू पी है, मुझे सेंटर पे बना दो। n इक्वल टू पी है, मुझे सेंटर पे बना दो। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, अगर मैं 0 केल्विन का फर्मी लेवल हूं तो मेरे नीचे सारे फील्ड होने चाहिए। आपने सर 0 केल्विन लिखा हुआ है तो 0 केल्विन का फर्मी लेवल है, इसके नीचे सारे फील्ड हैं। हाँ, सारे फील्ड दिख रहे हैं मुझे, एनर्जी लेवल। इसके ऊपर जो भी एनर्जी लेवल है वो एम्प्टी दिख रहे हैं। हाँ, एम्प्टी दिख रहे हैं। परफेक्टली करेक्ट बना हुआ है फर्मी लेवल एट T इक्वल टू 0 केल्विन। आर यू गेटिंग इट? अब ये T इक्वल टू 0 केल्विन का फर्मी लेवल है। अब मैं बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं सपोज, और T इक्वल टू मैं अगर कोई भी टेम्परेचर कर दूं, एनी केल्विन कर दूं, तब भी फर्मी लेवल कहां पर रहने वाला है? सेंटर पर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर मैंने 10 केल्विन कर दिया तो सेकंड डेफिनेशन तो खत्म हुई तेरी। सेकंड डेफिनेशन खत्म हुई, 10 केल्विन किया सपोज, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला गया, तब भी n इक्वल टू पी रहने वाला है। और जब तक n इक्वल टू पी है, फर्मी लेवल सेंटर पर ही रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो वो सेंटर पर रहने वाला है। आर यू गेटिंग इट? इसलिए उसको सेंटर पर बना दिया। एट एनी केल्विन बनाऊं तब भी सेंटर पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर सेंटर पर। देख, T इक्वल टू 0 केल्विन, दोनों डेफिनेशन को वेरीफाई कर। सेकंड वाली, मेरे नीचे फील्ड हाँ है, मेरे ऊपर सारे एम्प्टी हाँ है, T इक्वल टू 0 केल्विन पर। T इक्वल टू 0 केल्विन पर पहली डेफिनेशन देख, n इक्वल टू पी के लिए सेंटर, हाँ सेंटर में, n ग्रेटर देन पी के लिए सेंटर से ऊपर नहीं, n इक्वल टू पी है, सेंटर बना दिया। अब मैं टेम्परेचर कर दिया मान लो 50 केल्विन, तो सेकंड वाली डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा। 50 केल्विन पर फर्मी लेवल कहां बनना चाहिए? तब भी सेंटर में बनना चाहिए, क्योंकि 50 केल्विन पर भी n इक्वल टू पी होगा इंट्रिंसिक में। तो भैया सेंटर पर ही बनाओ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल लगभग सेंटर पर ही होता है। ठीक है, ठीक है सर। 0 केल्विन पर तो ओनली इलेक्ट्रॉन है, नो होल्स। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे यार, फिर से मिक्सिंग कर दी तूने डेफिनेशन की। 0 केल्विन पर कौन सी डेफिनेशन लगेगी? दोनों डेफिनेशन लगेंगी। 0 केल्विन पर n की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 0, लेकिन बराबर तो है ना चाचा। n इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 है, बराबर हुए ना। n इक्वल टू p बराबर हुए तो सेंटर में आएगा ना। भले ही 0 है तो क्या हुआ, n इक्वल टू p तो सेंटर में बनाओ, n ग्रेटर देन p तो सेंटर से ऊपर बनाओ, n लेस देन p तो सेंटर से नीचे बनाओ। n 0 जरूर है लेकिन बराबर तो p के है ना। ऐसा नो? हाँ, चल बेटा। सेकंड, अरे चाचा, एन टाइप। अब एन टाइप कैसे बनता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं डोपिंग करता हूं दोनों टाइप से, तब बनता है। तो कैसे बनेगा सर? क्या ऐसे बनाओ ना? हाँ बना दिया ना सर। ऐसे बनाओ ना? हाँ बना दिया ना सर। ऐसे बनाओ ना? बना सर। ऐसे करो। हाँ दे भैया सर, ऐसे बनाओ। हाँ सर, ऐसे बनाओ ना। ठीक है, चलो बना दिया। ये कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये बैलेंस बैंड का टॉप। चार चार बना दिए, चार चार रट मत लेना, छह छह बना ले, 14 14 बना ले, 3.5 बना ले, है ना। रट लेते चार चार, अरे मेरी हैबिट में है वो। ठीक है। अब बेटा एन टाइप अकेला ऐसा तो होता नहीं है। ये तो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दिख रहे हैं, मान लो। ठीक है, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दिख रहे हैं तेरे को। ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। सर एन टाइप में तो डोनर एनर्जी लेवल भी होता है। हाँ हाँ हाँ, डोनर एनर्जी लेवल बना भैया। डोनर एनर्जी लेवल को कहाँ छोड़ दिया? और डोनर एनर्जी लेवल पर कौन होते हैं बेटा? भैया डोनर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओहो हो, डोनर एनर्जी लेवल। अगर ये सेमीकंडक्टर सपोज इंट्रिंसिक होता तो फर्मी लेवल कहां पर लाई कर रहा था? सेंटर पर। जस्ट रेफरेंस के लिए बना रहा हूं मैं, सेंटर पर। तभी तो डेड एड्रेस बनाया मैंने उसे। डेड एड्रेस क्यों बनाया है? डेड एड्रेस क्यों बनाया कि मतलब वो एक्चुअल में बना ही नहीं रहा हूं मैं, जस्ट कंपैरिजन के लिए। सेंटर पे था फर्मी लेवल जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक था, लेकिन जैसे ही मैंने फॉस्फोरस डाले आपके, डोनर एनर्जी लेवल आना चालू हो गया। अब मैं बताऊं कि अगर मेरे को अब 0 केल्विन पर
0 केल्विन पर मेरे को T इक्वल टू 0 केल्विन पर बात करूं मैं केवल और केवल, ओके, T इक्वल टू 0 केल्विन पर 0 केल्विन पर फर्मी लेवल ड्रॉ करना है। कहां ड्रॉ करेगा 0 केल्विन फर्मी लेवल, बता 0 केल्विन पर कहां बनाएगा? चल मैं इसको मिटा देता हूं, इंट्रिंसिक वाले को मिटा देता हूं, चल परेशान मत हो, ओके, बाद में बना दूंगा। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, दोनों एनर्जी लेवल। अब कहां बनाऊंगा इंट्रिंसिक फर्मी, ओ पी टाइप, ये एन टाइप का फर्मी लेवल T इक्वल टू 0 केल्विन पर। ले सर मैंने यहां बना दिया, सही बनाया क्या? सही बनाया क्या? 0 केल्विन पर क्या बोलता है, मेरे नीचे सारे फील्ड मेरे ऊपर सारे, समझे? मैं तो यहां बनाऊंगा, गलत, तो कहां बनाएगा बेटा? वो सिर पर रखा हुआ लड़का है ना, ऐसे करके रखा है, वो अच्छा लगता है मुझे, वो लड़का मुझे अच्छा लगता है, ऐसे किया है वो। चल दोनों एनर्जी लेवल से ऊपर बना, दोनों एनर्जी लेवल से ऊपर बना दिया फर्मी लेवल को। इसको बोलेंगे फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप, ई एफ ऑफ एन। बना दिया, कोई दिक्कत? 0 केल्विन पर, चल ऐसे ही बनने दे, चलते हैं, कोई दिक्कत? सर 300 केल्विन का बनाओ ना, अलग टेम्परेचर का बनाओ ना, 300 केल्विन और उससे ऊपर का बनाओ ना। लगता जा, ठंड तो पकड़, ठंड तो पकड़, क्या बोला शब्द, क्या बोला मैंने? ठंड तो पकड़। टी टाइप, ओके, ठंड पकड़, पी टाइप, ओके ओके, चल पी टाइप, ये ले सर, कंडक्शन बैंड बनाओ ना, बना रहा हूँ बाबा। सर बैलेंस बैंड बनाओ ना, बना रहा हूँ बाबा। ये ले, ये ले, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। मुझे बहुत मजा आता है ईडीसी पढ़ाने में, ईडीसी इज माई लव। मतलब भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व को भूल जाता हूँ मैं कि आई एम अ टीचर, है ना, अस्तित्व को भूल जाता हूँ। ये ऋषभ मिश्रा, तू मेरे को मिलाना, तू मेरा दुश्मन है, तुम मेरा दुश्मन हो ऋषभ मिश्रा। मतलब शादी कर ले, हैं, शादी कर लो। मैं शादी का मटेरियल हूं क्या? शादी करने के लिए बनाऊं क्या? शादी वाला मटेरियल हूं क्या मैं? हैं, ओके, चलो ए सी ए भी, ओके, ए सी भी। मेरी खुशी लेकिन यार, मेरी जिंदगी में कितना सुकून है, अच्छा है। हाँ शिवानी हो जा, मेरे ये स्टूडेंट बढ़िया है। नहीं सर शादी नहीं करनी है, ये इसकी बात मानूंगा मैं, छोटी लड़की की, ओके। चलो इसी भी, अब ये पी टाइप है, मैं शिवानी की बात मानूंगा। ओके चल, अब ये हो गया। अब देख बेटा, ये बना दिया बैलेंस बैंड। अब देख पी टाइप है, पी टाइप की पहचान क्या होती है? शायद आपने एक चीज नहीं बनाई, मैंने क्या? पी टाइप में तो सर क्या होता है, एक्सेप्ट एनर्जी लेवल भी होता है, यस और नो। तब क्योंकि हमने ट्राइवेलेंट एटम डाले होते हैं। अब समझ में आया वो लड़का कहाँ गया? सर मेरे को डोनर एनर्जी लेवल और फर्मी लेवल में कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है भैया कंफ्यूजन? क्योंकि तू गलत आदमी से पढ़ा था अभी तक, गंदे लोगों से पढ़ के आया है। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ओके ठीक है। चलो अब ये आ गया। अब फर्मी लेवल बनाना है मुझे, मैं तो 0 केल्विन का बनाऊंगा। सर 0 केल्विन के अलावा आता नहीं है क्या आपको? ऐसा ही समझ, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ही समझ, ओके। अब फर्मी लेवल कहाँ बनेगा? फर्मी लेवल सर मैं यहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर सेकंड वाली जो डेफिनेशन है वो जान ले लेगी तुम्हारी। क्या बोलती है सेकंड वाली डेफिनेशन? वो ये बोलती है क्या कि सेकंड वाली में बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन हूं, मेरे नीचे सारे फील्ड मेरे ऊपर सारे एम्प्टी। आर यू गेटिंग इट? मेरे नीचे सारे फील्ड मेरे ऊपर सारे एम्प्टी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। पहली वाली लगाओ या ना लगाओ, भले फेल हो जाए, सेकंड वाली जरूर पास हो जाए, स्पेशली उसके लिए बनी हुई है। हाँ ठीक है चल, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर मिल ही नहीं पाता हमको, ठीक है, बिलो ये फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप। क्यों? इसके नीचे सारे फील्ड, इसके ऊपर एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये बन गया फर्मी लेवल। 0 केल्विन पे बनाया सर। सर 0 केल्विन के अलावा नहीं आता क्या? नहीं आता, ये मान ले। चौथा नंबर, चौथा नंबर, डीजेनरेट, डीजेनरेट टाइप।
ई ए के ऊपर बना देंगे तो ई ए एम्प्टी है ना, ऊपर कैसे बना देगा? उसने बोला मेरे नीचे सारे फील्ड, मेरे ऊपर सारे एम्प्टी, 0 केल्विन पर। खून निकाल लेगा वो। सेकंड डेफिनेशन वाला चक्कू लेकर आता है रात को, फर्मी आता चक्कू लेके रात को, छोटा भीम चक्कू लेके आएगा रात को, ऐसे तेरी नाक में घुसेड़ेगा वो और बोलेगा क्या कि भाई तूने मेरे को बनाया और मेरे नीचे एम्प्टी स्टेट रख दी है, चल। चक्कू लेकर आता है बेटा वो, डर के बच के रहना। एनरिक फर्मी नाम है उसका। बात करने आएगा रात को तेरे से कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, ये पूछता है वो, मेरे सारे बच्चों से पूछता है। देख यहाँ पे बना रहा हूं मैं डीजनरेट एन टाइप। बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। सब 5 बनाइए, 5-5 बनाना। हाँ भैया ठीक है, 5-5 बना दूंगा। दिस इज कंडक्शन बैंड, आहा, दिस इज बैलेंस बैंड, आहा बोल। ग्रीन कलर का पेन लेकर आ। अब डीजनरेट एन टाइप का मतलब क्या बताया था बेटा? अब आजा लाइन पर। डीजनरेट मामा श्री 6 चाहिए मुझे, 6। देख क्या बोला था डीजनरेट में? हैवी डोपिंग, ठूस ठूस के डोपिंग कर फॉस्फोरस की, ठूस ठूस के डोपिंग कर फॉस्फोरस की। और ठूस ठूस के डोपिंग करेगा तो क्या? पहले थी लाइटली डोपिंग, एक फॉस्फोरस, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सिलिकॉन 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 फॉस्फोरस, सिलिकॉन 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 फॉस्फोरस, सिलिकॉन 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 फॉस्फोरस। सारे फॉस्फोरस दूर थे तेरे, ठीक है, सारे फॉस्फोरस दूर थे, सबके सबके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी, एक ही डोनर एनर्जी लेवल पर सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। लेकिन क्या बताया है? जैसे ही हम डोपिंग ठूस ठूस के करेंगे, सारे फॉस्फोरस एटम पास पास होंगे, तो क्या होगा? उनके जो 5वें इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपस में क्या करेंगे? वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। अरे यार तुम, ठीक है, दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। फॉस्फोरस एटम पास पास आ गए तो उनके 5वें वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, एनर्जी लेवल स्प्लिट होगा, डोनर एनर्जी लेवल स्प्लिट होगा। डोनर एनर्जी लेवल अब मानेगा नहीं। स्प्लिटिंग ऑफ डोनर एनर्जी लेवल बोल, क्या बोल? स्प्लिटिंग ऑफ डोनर एनर्जी लेवल। ठूस ठूस के बना इनको, पेल पेल के बना इनको, ये ले, ओके, ठूस ठूस के बना, ये ले, ये ले, ये बना दिए डोनर एनर्जी लेवल। हु करके हुए, हु डोनर एनर्जी लेवल क्या कर रहे हैं? हु डोनर एनर्जी लेवल। ये आ गए आपके डोनर एनर्जी लेवल। एक नहीं होगा डोनर एनर्जी लेवल, इतने होंगे। और क्या होगा बेटा? देख, ये बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन थे ही तेरे, ओके। और देख बेटा, ये हरे कलर पर सब पर डोनर एनर्जी पर, सब पर क्या होंगे? नहीं बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। डोपिंग के टाइम क्या सुना था तुमने? पूरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने इसीलिए बच्चों को, ओके। क्या बताया था मैंने? एक ही एनर्जी लेवल पर सारे इलेक्ट्रॉन आ कैसे आते हैं, ये सोचो पहले। सर ये डोनर एनर्जी लेवल एक एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल पर इतने इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? आपने तो बताया था एक एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन आता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, सारे फॉस्फोरस एटम एक दूसरे दूर दूर है, ऐसे हैं। देख, ये सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, ये सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, ये सिलिकॉन, ये फॉस्फोरस, इनके 5वें इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सबकी एनर्जी क्या थी? सेम थी। लेकिन अब ठूस ठूस के कर दिया है ना, अब ठूस ठूस के डोपिंग कर दी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पास पास आ गए। अब क्या होंगे? एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे। अब समझ में आया चाचा? हाँ, ईडी क्या हो गया? कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीजनरेट। डीजनरेट होने लगी आपकी डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल डीजनरेट होने लगे। यस और नो? डीजनरेट होने लगे, डीजनरेस, डीजनरेसी का मतलब, डीजनरेसी का मतलब डीजनरेट होने लगा, स्प्लिट होने लगे, डीजनरेट होने लगे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अब नाउ बेटा देख, अब देख बेटा, यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलो अब बेटा, अब एनर्जी लेवल बनाना है, फर्मी लेवल बनाना है। टी इक्वल टू 0 केल्विन पर कहां गया भैया? टी इक्वल टू 0 केल्विन पर। अब टी इक्वल टू 0 केल्विन पर फर्मी लेवल बना, कहां बनाएगा बेटा फर्मी लेवल? बता। जिसके नीचे ऑलमोस्ट सारे के सारे फील्ड हो, ऊपर एम्प्टी हो, कहां भैया? कहां? यहाँ पर बम्बार्डमेंट है, इलेक्ट्रॉन की भीड़ है बिल्कुल एकदम, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है।
कंडक्शन बैंड के अंदर बना चाचा, यहां तक बना दिए। ले ये ले डार्क पेन से, ये ले कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया फर्मी लेवल तुरंत। ई एफ ऑफ एन, आर यू गेटिंग इट? ई एफ ऑफ एन एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। समझ में आया बात यहां तक? अब चलते हैं 5वां नंबर। देख मतलब क्या हुआ देखने को, फीलिंग्स लेकर आ। एन टाइप था, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे था। एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे था। अगर डोपिंग बढ़ाऊंगा एन टाइप की, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास जाएगा, टच करने लगेगा। टच किया कंडक्शन बैंड को, उसी को बोलेंगे डीजनरेट एन टाइप। डीजनरेट कब बोलेंगे एन टाइप को? फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे तो नॉन डीजनरेट। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच करने लगे या उसके अंदर घुस जाए तो डीजनरेट एन टाइप। तो नॉन डीजनरेट एन टाइप मतलब लाइटली डोप्ड। सर कितना लाइटली? फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे है तो उसे बोलेंगे डीजनरेट एन टाइप। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच करे और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो उसे बोलेंगे क्या? डीजनरेट एन टाइप। आर यू गेटिंग इट? डीजनरेट एन टाइप। आर यू गेटिंग इट? अरे एन प्लस प्लस का मतलब होता है कोनागी या क्या है? एन प्लस मतलब हेवली डोप्ड एन टाइप। तो डीजनरेट हेवली डोप्ड है तो एन प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर दो। एन ट्रिपल प्लस मोर हेवली डोप्ड, एन 4 प्लस और हेवली डोप्ड, एन 5 प्लस और हेवली डोप्ड। ऐसे उसका नोटेशन है भाई वो। ओके चल, ये डीजनरेट अभी लिखाऊंगा डेफिनेशन डीजनरेट की। 5th नंबर आ भैया, 5th नंबर पर आ उतर के मार्केट में। डीजनरेट पी टाइप, डीजनरेट पी टाइप। डीजनरेट 0 केल्विन पर कंडक्टिविटी दे देगा, मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा भाई। अरे गेटिंग इट? तो वो सारे स्टेटमेंट जो लिखे थे ना, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, 0 केल्विन, वो नॉन डीजनरेट केस में थे। अरे गेटिंग इट? ओके सो बिल्कुल एकदम मेटल की तरह बिहेव करने लगेगा लगभग। अरे गेटिंग इट? और हैवी डोपिंग कर दो, है ना। तो डीजनरेट पी टाइप की बात करूं तो क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही, शिवमकर सही जा रहा है भाई, डबल ई का होके भी। अरे सुपर कंडक्टर वाली लड़की, रुचि सिंह, सुपर कंडक्टर कहां से आ गया बे? सुपर कंडक्टर होता है 0 केल्विन पर मेटल, अकेले वही है, वही करते हैं ऐसे काम। सुपर कंडक्टर का मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी, इतनी जितनी आप सोच नहीं सकते हो। सुपर मत बोल दो, मतलब कंडक्टिविटी अच्छी तो सुपर शब्द मत लगा देना। सुपर शब्द कभी किसी स्पेशल केस में लगता है। ओके नहीं पता पड़ा कंडक्टिविटी आई है नहीं, सुपर सुपर कंडक्टिविटी दे रहा है, बिल्कुल सुपर कंडक्टिविटी। कैसे आई इसकी? सुपर आई। अरे सुपर कंडक्टिविटी नहीं, ऐसे मत बोल देना। सुपर सुपर काम कर रहा है नहीं। वो किसी स्पेसिफिक केस के लिए रिजर्व्ड है वो टर्म। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। ले यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तेरे लिए। सो एकदम स्प्लिटिंग इस टाइप से होती है कि बैलेंस बैंड की जो ओरिजिनल पोजीशन है, मतलब कंडक्शन बैंड की जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना आपकी, जो लिखा हुआ है मैंने, उसको ऑक्यूपाई कर लिया दोनों एनर्जी लेवल्स ने। ओके ये होता है। अब देख बेटा पी टाइप है तो पी टाइप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्रीन कलर के पेन से एक्सेप्ट एनर्जी लेवल बना। लेकिन अब क्या होगा बेटा जिंदगी में? अब क्या होगा बेटा जिंदगी में? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे। ले भैया स्प्लिटिंग, दना दन स्प्लिटिंग। ले यस और नो, ठूस ठूस के डोपिंग कर दिया तूने। अब क्या होगा? वो भी स्प्लिट होना स्टार्ट करेंगे। अब वो बैलेंस बैंड को ऑक्यूपाई कर लें, बैलेंस बैंड की जो ओरिजिनल जगह है उसकी जगह क्या आने लगेंगे? एक्सेप्ट एनर्जी लेवल। बैलेंस बैंड नीचे शिफ्ट हो गया तेरा, ये समझ ले एक तरीके से ओरिजिनल पोजीशन से। ये ले, ये परेशान कर दिया इसने। ये सारी की सारी कौन है तेरी? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सब पर कौन है? होल्स। अब पिछले वाले इलेक्ट्रॉन को देखना भूल जा, वो एक्चुअल में वो जगह ही शिफ्ट हो गई है नीचे। ये मत सोचना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो जगह ही शिफ्ट हो गई तेरी नीचे की साइड। वो एनर्जी लेवल नीचे ही चली गई तेरी पूरी की पूरी। ओके तो हम कंपेयर करते हैं जो प्रीवियस एनर्जी लेवल था बैलेंस बैंड का, या ये प्रीवियस कंडक्शन बैंड था, उसके अंदर चला गया फर्मी लेवल। आर यू गेटिंग इट? ये प्रीवियस बैलेंस बैंड की पोजीशन थी। कौन से कलर के पेन से? ये कलर के पेन से। ये
बना दिया मैंने दिखाने के लिए बैलेंस बैंड, और उसको क्या कर दिया आपने, यस और नो, उसके अंदर बैलेंस वो एक्सेप्ट एनर्जी लेवल घुस गया। अब बेटा देखते हैं फर्मी लेवल बना 0 केल्विन पर, कौन से कलर से बनता है, किससे बनता है, इक्वल टू 0 केल्विन पर फर्मी लेवल बना। सर क्या बनाऊंगा, जिसके ऊपर फील्ड, ऊपर क्या हो एम्प्टी और नीचे क्या हो फील्ड हो, कहां बना दूं भैया, ये तो देख होल्स ही होल्स दिख रहा है मेरे को, होल्स ही होल्स, बैलेंस बैंड में घुस गया। अरे ये ले, डार्क कलर का पेन कहां है, ये घुस गया। अरे ये ले, ये आ गया डार्क कलर के पेन से, ऊपर एम्प्टी स्टेट्स हैं इनसाइड द बैलेंस बैंड, ठीक है। बताऊंगा बताऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है रक्षिता, थैंक यू सो मच। ऐसे क्वेश्चन मैं लगता है मुझे, यस मैं ईडीसी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, तब बताऊंगा कि सिलिकॉन का जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, आयंस बनता है सिलिकॉन, नो डाउट सिलिकॉन इज आयोनाइज्ड, बट वो इतने स्मॉल टाइम के लिए होता है क्योंकि जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस इनसाइड द मटेरियल, देयरफॉर इतना फास्ट जनरेट होता है उतना ही फास्ट रिकम्बाइन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है आ रहा है जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, आयंस आयंस न्यूट्रल आयंस न्यूट्रल आयंस न्यूट्रल आयंस न्यूट्रल, न्यूट्रल मान लिया। फॉस्फोरस वाला जो इलेक्ट्रॉन गया वो बड़ी मुश्किल में लौट के आता है जाने के बाद, इसलिए वो आयंस दिख रहा होता है। आर यू गेटिंग इट, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस के एटम यहाँ है, फिर दूसरी जगह है, सिलिकॉन के एटम 3 डायमेंशनली हर जगह अवेलेबल है, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन गया, जरूरी नहीं है कि जिस जगह से गया उसी जगह वापस आएगा, दूसरी जगह कहीं कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा वापस चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिलिकॉन तुम्हारा न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो अब दूसरा फॉस्फोरस ढूंढेगा, वो कहाँ है भैया, तो डोपिंग तो की है लेकिन कहाँ है, अच्छा मिल गया, चल मैं वापस चला गया। हेवली डोप्ड तब फिर होने लगेगा, तब उसमें भी होगा, लेकिन फिर इतना हेवली डोप नहीं करते ना कि दूध में हम पानी मिलाते हैं, पानी में दूध नहीं मिलाते हम, तो डोपिंग इतनी हैवी भी नहीं करते आपके, ठीक है। तो दिस इज द फर्मी लेवल, ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लायक हूं मैं, अब फील हुआ कि यस मैं ईडीसी पढ़ाता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, 7 करोड़ उल्टियां पर सेकंड करेगा टीचर, 7 करोड़ उल्टियां, बढ़िया क्वेश्चन था ये। यस बट यहाँ पर सभी एम्प्टी तो नहीं है, ईबी में तो इलेक्ट्रॉन है, वही तो बताया था मिस्टर इंडिया, ईबी वहां है ही नहीं बेटा, ईबी नीचे चला गया शिफ्ट, जैसे मान लो ईबी की एनर्जी लेवल थी पहले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझना बेटा, है ना, अब एक्सेप्ट एनर्जी लेवल आ गए, ईबी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो तो मैं प्रीवियस वाली पोजीशन दिखा रहा हूं, प्रीवियस ईबी है, उससे कंपेरिजन बोलना है कि पहले ईबी यहां था, अब फर्मी लेवल उस ईबी के अंदर चला गया है, यस और नो, ईबी भी नीचे है बैलेंस बैंड, आर यू गेटिंग इट, ये होता है मटेरियल के अंदर, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि कंप्लीट एनर्जी बैंड्स बनने हैं आपके, सो मीनिंग इज दैट दिस इज द फर्मी लेवल। नाउ सी केयरफुली कि अभी तक हमने जो एनर्जी लेवल बनाए, अभी तक जो हमने एनर्जी लेवल बनाए T इक्वल टू 0 केल्विन के बनाए, सब बाकी ये कहां गए, तो पहले तो एक नोट लिखते हैं, नोट लिख के पहला तो जिंदगी हम यहां आसान करते हैं, पहला नोट क्या हुआ, यस ओके, नाउ सी क्या बोल रहा हूं मैं, पहले पॉइंट एन टाइप को देख और डीजेनरेट एन टाइप को देख, एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे, डीजेनरेट एन टाइप में फर्मी लेवल वो जो कंडक्शन बैंड था तेरा था उसके अंदर चला गया, मतलब कंडक्शन बैंड की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके अंदर चला गया फर्मी लेवल, सो मीनिंग इज दैट इन द डीजेनरेट एन टाइप क्या हो रहा है, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच करेगा, इसके अंदर चला जाएगा। अंतर देख, एन टाइप का मतलब डोपिंग की है, डीजेनरेट का मतलब डोपिंग और ज्यादा की है, तो क्या अंतर दिख रहा है कि फर्मी लेवल ऊपर की साइड मूव कर रहा है, देख यहाँ पर लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे है और यहाँ पर कंडक्शन बैंड के पास गया होगा और कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया होगा, मतलब in the n type semiconductor if doping increases meaning is that electron concentration हम increase करने की कोशिश कर रहे हैं, Fermi level will move towards the conduction band and for degenerate case of doping it start touching the conduction band और may enter into the conduction band, तो conduction band को टच करने लगे या उसके अंदर चला जाए तो degenerate n type बोल दो, otherwise non degenerate बोलो। So in n type semiconductor in n-type semiconductor if doping increases, है ना, if doping increases
Fermi level move towards the कंडक्शन बैंड। यस और नो? जितना एन टाइप में डोपिंग बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, फर्मी लेवल मूव करेगा टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। नाउ सेकंड केस, इसमें अब बात करो टुवर्ड्स द कंडक्शन मूव कर रहा है, तो डीजनरेट का मतलब क्या होगा? फॉर डीजनरेट केस ऑफ डोपिंग, डीजनरेट केस ऑफ डोपिंग मतलब हैवी डोप, कितना हैवी डोप। और फिर तीसरी डेफिनेशन आएगी, तब मैं ये बताऊंगा कि डोपिंग कितनी करें कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच करने लगे। तो फिर आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि लैब में बैठ के इतनी डोपिंग करोगे तो डीजनरेट एन टाइप बनेगा, फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच करने लगेगा, और इससे कम डोपिंग करोगे तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे होगा और नॉन डीजनरेट एन टाइप होगा। तो तीसरे केस आएगा जो मैं बताऊंगा। सो फॉर डीजनरेट and for degenerate case of doping, degenerate case of doping, degenerate case of doping, it starts touching, it start touching the conduction band and may enter into the कंडक्शन बैंड। हाँ, डोपिंग कर दो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बराबर, देखेंगे वो अपन। ये एन टाइप का हुआ। दूसरा नोट क्या होगा पी टाइप का? देखो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इफ डोपिंग इंक्रीजेस, इफ in p type semiconductor, in p type semiconductor, वो यार ब्लू से लिख दिया मैंने, ये ब्लू फेवरेट है ना इसमें, ये पहले नंबर पर आता है। डोपिंग इंक्रीजेस in p type semiconductor if doping increases, Fermi level move towards the balance band, and for degenerate case of doping, degenerate केस ऑफ डोपिंग, मतलब डीजनरेट पी टाइप की बात कर रहा हूं, डीजनरेट केस ऑफ डोपिंग, इट स्टार्ट टचिंग द बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड को टच करने लगे फर्मी लेवल डीजनरेट पी टाइप, और मे एंटर इनटू द बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड को टच करने लगे, उसके अंदर एंटर कर जाए। तो मतलब क्या होता है, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फर्मी लेवल नीचे की साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फर्मी लेवल ऊपर की साइड जाएगा, एन और पी बराबर तो सेंटर में रहेगा। ये चल रहा है। तो डीजनरेट डोपिंग के बारे में अगर कोई बोले तो व्हाट इज द डीजनरेट एन टाइप? फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड को टच या उसके अंदर एंटर। इस डीजनरेट एन टाइप का यूज करेंगे टनल डायोड में, डीजनरेट पी टाइप का यूज करेंगे कहाँ? टनल डायोड में। तो डीजनरेट सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन द टनल डायोड। इतनी हैवी डोपिंग करते हैं टनल डायोड में। ओके चलो ये प्रीवियस स्लाइड। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इंक्रीजेस, फर्मी लेवल मूव टुवर्ड्स द conduction band, and for degenerate case of doping it start touching the conduction band or may enter into the conduction band. For p type semiconductor if doping increases, Fermi level move towards the valence band, and for degenerate case of doping it start touching the valence band or may enter into the valence band. ओके कोई दिक्कत यहाँ तक? सर अब आपने डोपिंग का तो बता दिया इफेक्ट कि एन टाइप है तो डोपिंग बढ़ेगी तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास जाएगा, पी टाइप है फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास जाएगा। सर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं बताया। अब आ बेटा लाइन पर, ये इंट्रिंसिक था, अब देख बेटा लाइन पर लगा निशाना। बेटा देख अगर ये सेमीकंडक्टर एन टाइप इंट्रिंसिक होता तो फर्मी लेवल कहां लाई करता? आपका सेंटर में लाई करता कहीं। ओके यहां कहीं EFI आ रहा होता, कंपैरिजन के लिए बना दिया। EFI तो चेंज ही नहीं हो रहा टेम्परेचर कहीं। ओके अगर ये एन टाइप हो तो इंट्रिंसिक होता तो फर्मी लेवल कहीं सेंटर पर आ रहा होता, यहाँ कहीं पाया जा रहा होता, यहाँ पे कहीं लावारिस घूम रहा होता। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल सेंटर के आसपास,
बाद में बताऊंगा कि थोड़ा गलत बताया है मैंने, सेंटर पे नहीं होता, सेंटर से थोड़ा इधर उधर होता है, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, अभी कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं हम। ओके ना सर, ये अगर इंट्रिंसिक होता तो कहाँ होता फर्मी लेवल, कहीं सेंटर पे लाई कर रहा होता। सर क्या 300 केल्विन या किसी अलग टेम्परेचर का बताओ ना। अरे यार रुक जा भैया, रुक जा, मैं बता रहा हूँ, रुक जा भैया बता रहा हूँ। हाँ भैया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल किधर मूव करेगा, डोपिंग का असर तो देख लिया आपने। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, बता आप जल्दी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठंड पकड़। यस और नो। एग्जैक्टली एन टाइप नहीं होगा यार, कंडक्टिविटी में एन टाइप को मात दे देगा। कोनान की योगे सब मिक्स कर देते हो। बोल रहा है कि अगर मटेरियल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर नहीं हो गया। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो नो डाउट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। फिर मैं बताऊंगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, मैं प्लॉट बढ़वाऊंगा आपको, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा मैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं टेम्परेचर के साथ, उनकी कंडक्टिविटी बताऊंगा मैं उन चीजों। ओके, अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरी स्टाइल से चलो। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। सर एक नोट लिखाया था आपने जिंदगी में क्या लिखाया था, एट वेरी हाई टेम्परेचर extrinsic semiconductor behave as intrinsic because band-to-band transition overcome impurity ionization and usefulness of all electronic devices will get terminated। मतलब हाई टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा एन टाइप और पी टाइप। तो जब ये इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा एन इक्वल टू पी होने वाला है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फर्स्ट डेफिनेशन, और फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर एन इक्वल टू पी है तो सेंटर पे आना चाहिए। मतलब ये एन टाइप का फर्मी लेवल विल मूव टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। आर यू गेटिंग इट? मूव टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, लेकिन कब, 300 केल्विन टेम्परेचर के बाद। भाई ऐसा क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं लिखाने वाला हूं। अगर टेम्परेचर 0 से 50 केल्विन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन दोनों एनर्जी लेवल से कहा जाएंगे, कंडक्शन में। और 50 केल्विन मतलब सेकंड डेफिनेशन को हटाओ, केवल फर्स्ट डेफिनेशन, एन की वैल्यू पी से ज्यादा है। तो जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 0 से 300 केल्विन, इम्प्योरिटी आयनाइज होंगी, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। होल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए तुम्हारा पैदा होना, होल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए पैदा होना, तो फर्मी लेवल कंडक्शन के टुवर्ड्स जाएगा इनिशियली स्टार्टिंग में 300 केल्विन तक। फिर 300 केल्विन के बाद टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और हाई टेम्परेचर किया, फाइनली वो इंट्रिंसिक के टुवर्ड्स जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो एन टाइप का फर्मी लेवल 300 केल्विन तक टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन हो रही होंगी तुम्हारी, और कोई होल्स क्रिएट नहीं हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन केवल बढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो फर्मी लेवल टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड जाता है। सिमिलरली पी टाइप में देखूं, पी टाइप में 0 से 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, 0 से 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 0 से 300 केल्विन में बेटा क्या होगा, 0 से 300 केल्विन में कोई आपका इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होगा, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन नहीं हो रहा, लेकिन बैलेंस बैंड में होल्स आने लगेंगे और होल्स बढ़ते जाएंगे, फर्मी लेवल टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड जाएगा। लेकिन 300 केल्विन के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगा और एक वेरी हाई टेम्परेचर पर जाके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इतना ज्यादा होगा कि पी टाइप इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगेगा। तो फाइनली फर्मी लेवल को इंट्रिंसिक की तरफ मूव करना पड़ेगा, मतलब इनिशियली 300 केल्विन तक ये मूव करेगा टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड, फिर फाइनली बैक जाएगा टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ओके, ये होने वाला है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीज, एक ही नाम में लिखा दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव 300 केल्विन, बात कर रहा हूं अबव 300 केल्विन। When temperature increases above 300 Kelvin, extrinsic Fermi level, extrinsic Fermi level मतलब N टाइप और P टाइप का Fermi level। अरे नहीं यार, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूं, रिलेटिवली शिफ्ट होने का मतलब क्या है, देख बेटा, अब आप एक पॉइंट मेरे को बताओ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। मैंने क्या बताया था कि एनर्जी बैंड की थ्योरी का मतलब क्या है, एक एनर्जी लेवल पर केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा या एक ही होल्स आएगा।
अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो तो हो ही नहीं सकते। अब बेटा यहां पर एक्सेप्ट एनर्जी लेवल है, होल्स आ गया, तो वहां इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है भाई? होल्स आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? मतलब यहां पर अगर होल्स आ रहा है तेरा, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। उसमें इतना उलझ क्यों रहे हो आप कि भाई बैलेंस बैंड नीचे शिफ्ट हुआ तो इंट्रिंसिक परमीलेबल? अरे भाई रिलेटिवली इतना इतना चेंज नहीं हुआ, इतना चेंज नहीं हुआ। अब तेरा होल्स आ गया किसी एनर्जी लेवल पर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है उस पर? क्योंकि एक एनर्जी लेवल पर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल्स होगा, या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या एक ही होल्स होगा। एक एनर्जी लेवल पर या तो एक होल होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा। बैलेंस बैंड में बात कर रहा हूँ, आर यू गेटिंग इट? क्योंकि मैंने ये तो पढ़ाया था कि एक एनर्जी लेवल पर एक एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गया ना, एक्सेप्ट एनर्जी लेवल। अब तो एक एनर्जी लेवल पर दो होल तो आएंगे नहीं, पहले आ रहे थे एक एनर्जी लेवल पर दो होल्स, अब तो एक एनर्जी लेवल पर केवल एक होल्स आएगा। तो तू ऐसे कैसे बोल सकता है कि जब ये ओवरलैप कर गए तो इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे आ सकता है? इलेक्ट्रॉन बीच में कैसे आ सकता है? आर यू गेटिंग इट? नहीं आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन, वहां पे है ही नहीं, वहां पे होल्स है केवल और केवल, इसलिए फर्मी लेवल यहाँ बनाया। इसलिए मैं क्या पढ़ाते समय ऐसे बोल देता हूं कि जीरो केल्विन की डेफिनेशन को मैं ऐसे बोल देता हूं अपनी तरफ से मॉडिफाई करके, बिलो फर्मी लेवल ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड अबव इट ऑलमोस्ट ऑल आर एम्प्टी। ऐसे लिखा है, तो ऑलमोस्ट सब, लेकिन वो मैंने मॉडिफाई किया होता है समझाने के लिए। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि एक एनर्जी लेवल पर केवल एक इलेक्ट्रॉन आता है या एक ही होल्स आता है, तो वहां पर जब होल्स आ गए हैं, एक्सेप्ट एनर्जी लेवल आ गए, होल्स आ गए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन है नहीं वहां पर। और दो तीन इलेक्ट्रॉन से क्या फर्क पड़ रहा है? हजारों होल्स हैं, तो आप उसको इफेक्टिवली बैकएंड पोजीशन बोलोगे, ना कि फील्ड पोजीशन। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव 300 केल्विन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फर्मी लेवल, एक्सट्रिंसिक फर्मी लेवल मूव टुवर्ड्स द intrinsic fermi level, move towards the intrinsic fermi level। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप भूल जाओगे सर क्यों क्यों क्यों, ब्रैकेट में लिख देना कैसे आइडेंटिफाई करने, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर behave as इंट्रिंसिक, यस और नो? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंट्रिंसिक, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल मूव करेगा टुवर्ड्स इंट्रिंसिक। लेकिन व्हाट अबाउट द बिलो 300 केल्विन? अगर बिलो 300 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं, है ना, बिलो 300 केल्विन बात करूं, बिलो 300 केल्विन क्या हो रहा होगा? बिलो 300 केल्विन, ओके, if temperature increases क्या होगा? एन टाइप फर्मी लेवल मूव टुवर्ड्स, इनिशियली करके ले देता हूं ऐसे, इनिशियली मूव टुवर्ड्स कंडक्शन में ड्यू टू इम्प्योरिटी आयनाइजेशन प्रोसेस, ओके। below 300 Kelvin, if temperature increases, p type Fermi level, p type Fermi level, तो इसमें गहराई का सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इनिशियली कितने पॉइंट्स है इसमें? मूव टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड एंड इफ, इसके बाद लिख देता हूं, एंड अबव 300 केल्विन, एंड अबव 300 केल्विन एक्सट्रिंसिक फर्मी लेवल मूव, एक और बार लिख देता हूं, फर्मी लेवल विल मूव टुवर्ड्स इंट्रिंसिक लेवल। एक्सट्रिंसिक क्या बोल रहा है नवनीत सर? तो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक हो गया, फिर ऐसे तो सेमीकंडक्टर में करंट बढ़ाने से टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। करंट टेम्परेचर, क्या पागल वागल हो गया क्या? कुछ भी कर लिया ऐसे करके,
चल भाई माइक को ऊपर रखते हैं, सिर के ऊपर माइक रखेंगे और सिर के ऊपर पेन टैप भी रखूंगा, उसके ऊपर कैमरा रखूंगा, है कुछ भी। टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर ये होगा वो होगा, कुछ भी बोले आ रहे हो। अंट संट है, अंट संट बोल रहा है, क्या खा लिया आज है, क्या अंट संट, मुझे समझ में नहीं आया क्या बात कर गया तू, इतनी इतनी गहरी बात कर दी तूने नवनीत है। मतलब वो इंट्रिंसिक हो जाएगा, फिर करंट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। किसने बोला करंट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा? अरे वो हर डिवाइस में करंट से टेम्परेचर बढ़ता है, हर डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट आता है, हर डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है करंट बढ़ने से। हर डिवाइस की एक पावर रेटिंग होती है, हर डिवाइस की एक करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि जल जाता है हर डिवाइस लार्ज करंट पर। तो करंट के साथ तो हर डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें कौन सी स्पेशल बात हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, चाहे भगवान हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, करंट ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, चल चल बेटा यहां तक आ गया। अब देख मैंने लिख दिया फर्मी लेवल मूव करेगा, कैसे क्या कब कहां। ओके, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया बात, ये डीजनरेट का कॉन्सेप्ट? यस और नो? चल अब फर्मी लेवल समझ में आ गया। अब देख बेटा फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट देखा मैंने, तो फर्मी लेवल डोपिंग बढ़ाएंगे, एन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो फर्मी लेवल मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल will move towards the balance band. Degenerate case of doping, Fermi level start touching the conduction band. Okay, in the N type or in the P type, Fermi level start touching the balance band. In the case of degenerate P type or enter into the Fermi level. So degenerate को represent कैसे करेंगे? N lightly doped N type, lightly doped N type को N से represent किया मान लो, तो heavily doped को N प्लस से, और heavily doped को N प्लस प्लस से, और heavily doped को N प्लस 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 प्लस, प्लस का मतलब हैवी हैवी हैवी। P टाइप मटेरियल है, P lightly doped, P प्लस उससे heavily doped, P प्लस प्लस उससे भी ज्यादा, P प्लस 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 more heavily more heavily more heavily doped। Okay, representation। आगे बढ़ते हैं, ये तो फर्मी लेवल का था। अब पढ़ेंगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने तो आए चक्कर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पीडीसी लगाओगे नहीं, लगाओगे नहीं, दूसरों को एडवाइस दोगे हैं, यहीं पे लिखो, बाकी तुम पे कुछ नहीं होने वाला है। लिख रहा है हाँ भाई तुमको लगा किसी और का होगा, मेरे तो गिने चुने हैं भाई साहब, गिने चुने हैं मेरे लगाने वाले, है ना, है ना, गिने चुने लोग लगाने वाले। जैसे रुचि सिंह है, उसने लगाया मेरा कोड, मुझे याद है, कटप्पा। ठीक है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कटप्पा। हाँ ठीक है चलो फर्मी लेवल, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सब क्यों फर्मी डायरेक्ट पढ़ना है? सिलेबस में है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसलिए पढ़ना है कि सिलेबस में हो या ना हो, सिलेबस के लिए थोड़ा बस अच्छा लगता है, भोकाल लगता है, भोकाल के लिए पढ़ना है। अरे भाई यूज समझ, उसका यूज क्या है। सब फर्मी लेवल बता तो दिया, फर्मी फिर पागल क्यों हो गया, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताने आ गया, पागल नहीं था वो। देख बेटा अब एग्जाम्पल चलेगा, एक अंधा आदमी है, अंधा आदमी है, देख सुनते जाना, अपने मन में आंसर करते जाना, क्योंकि आप तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी मुझे, अपने मन में आंसर करना और फिर अपन कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देख बेटा अंधा आदमी है, यहाँ दिख रहा होगा तुमको, देखो अंधा आदमी है, देखो ये अंधा आदमी है, मैं अंधा आदमी बन रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, मैं अपनी आंख बंद कर ली, ये बन गया अंधा आदमी, देखना आंख बंद कर ली, अंधा आदमी है, ये अंधा आदमी है। उससे बोला कि ये जो है फर्मी लेवल है 0 केल्विन का, ये फर्मी लेवल है 0 केल्विन का, दिख रहा है ना, हाँ ये फर्मी लेवल है 0 केल्विन का, और ये आदमी अंधा है। इससे बोला ये फर्मी लेवल है मटेरियल के अंदर 0 केल्विन पर, और इसके नीचे यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है, ये बता इस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, बता, टाइप करो, बता इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर बता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। ये फर्मी लेवल है 0 केल्विन का, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है, इस पर बता इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, बता, आंसर लिख, इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, अरे लिख जल्दी आंसर, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा,
बता, ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल है अंधे आदमी का, ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल के नीचे एक एनर्जी लेवल है, बता इस पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? यस होगा, यस होगा। अब देख फिर से उस अंधे आदमी से बोला ये 0 केल्विन का फर्मी लेवल है, ये लगा हुआ 0 केल्विन का फर्मी लेवल, बता फर्मी लेवल के ऊपर यहाँ पर माथे पर मेरा एक एनर्जी लेवल है, यहाँ फर्मी लेवल के ऊपर ये फर्मी लेवल 0 केल्विन का फर्मी लेवल है, बता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बता जल्दी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फर्मी लेवल के ऊपर, 0 केल्विन का फर्मी लेवल है। अंधे आदमी ने बता दिया, अंधे आदमी ने आंसर परफेक्ट दिया, अंधा आदमी था आंसर दे गया। अब देख उस अंधे आदमी के साथ हमने गेम खेला, क्या गेम खेला? बता, देख अंधा आदमी ये फर्मी लेवल है नॉन 0 केल्विन का, मतलब 50 केल्विन का मान ले, 100 का मान ले, 300 का मान ले, किसी का ही मान ले, किसी भी टेम्परेचर का फर्मी लेवल मान ले इससे। अब इस अंधे आदमी से बोला कि यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है फर्मी लेवल के नीचे, बता इस पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बता इस पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? ये आपका 300 केल्विन का फर्मी लेवल है, सपोज ये फर्मी लेवल 300 केल्विन का है, बता यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा अंधा आदमी पहले तो मुझे बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है कि नहीं गया है? अगर चला गया होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, और नहीं गया होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, मतलब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। फैल गया वो, मे भी चलने लगा, फैल गया वो। फिर उससे बोला ये 300 केल्विन का फर्मी लेवल है, इसके ऊपर एक एनर्जी लेवल है, बता इस पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? वो बोल रहा है अरे यार अगर इलेक्ट्रॉन आ गया होगा बैलेंस बैंड से ट्रांजिशन करके तो होगा, और नहीं आ पाया होगा इस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेवल एम्प्टी हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैं तो 300 केल्विन का फर्मी लेवल हूँ, मैं तो केवल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताता हूँ, मैं तो केवल डेंसिटी के बारे में बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है इसके बारे में बताता हूँ, मैं ये बता ही नहीं पाता कि किस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। 0 केल्विन का होता तो बता देता मैं कि किस किस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है और किस किस पर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं 300 केल्विन का फर्मी लेवल हूँ, मैं केवल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूंगा, मैं ये कभी नहीं बता पाऊंगा कि किस पर इलेक्ट्रॉन है किस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया क्या बोला मैंने? क्वेश्चन समझ में आया पहले? अब इसलिए फर्मी डायरेक्ट आया, इसलिए कौन आया? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताएगा कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा उसको प्रोबेबिलिटी के साथ बता देगा। एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पाएगा कि इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, with a certain probability it can tell you about कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर, वो भी किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। मजा आया कि नहीं आया इस स्टोरी में? अंधे आदमी की स्टोरी में, अंधे आदमी की स्टोरी कैसी थी? कैसी थी इस अंधे आदमी की स्टोरी? चश्मा लगाऊंगा अब मैं स्टाइल में, ठीक है। सो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बोलेगा? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बोलेगा? मैं ये बताएगा, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बताएगा यस और नो कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इट शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, सिग्नल प्रॉब्लम। अरे यार वो इसको बिल्कुल दोबारा सुन लेना, बिल्कुल एकदम, बहुत कर रही स्टोरी पढ़ाई थी मैंने। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन एनर्जी, या इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, मतलब कोई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना। सो इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी एट अ गिवन एनर्जी E, एट अ गिवन एनर्जी E at a given temperature T, at a given temperature, और at any given temperature बोल सकता हूँ। Occupancy at a given energy E at any temperature, at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी पर, ठीक है, किसी भी एनर्जी पर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है।
So it gives probability of finding electron or probability of occupancy at a given energy E at any temperature. Okay, okay. By electrons, okay. किससे ऑक्यूपाई हो जाए? Electrons. Probability of finding electron at an energy E. Yes or no? At an energy E. Okay. चलो, अब ये जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स से, इट इज गिवन एज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज गिवन एज probability f of E, probability of finding electron. f is representing probability of finding electron. सर p से क्यों नहीं किया? p of E, अरे उसका नाम p से होता तो p से रख देता, उसका नाम f से स्टार्ट हो रहा था फर्मी, तो उसने f of E रख दिया. So f of E का मतलब है probability of finding electron at an energy E. किसी एनर्जी E पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी f of E इज इक्वल टू 1 अपॉन ओके 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर ऑफ e माइनस ef डिवाइडेड बाई kt. दिस इज द फॉर्मूला. ओके 1 upon 1 plus e to the power 1 upon 1 plus e to the power of e minus ef divided by kt. So where e is any energy जिस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ef क्या है? ef आपकी फर्मी एनर्जी. ओके e क्या है? कोई भी एनर्जी है जिस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. एनर्जी एट विच probability of having electron is to be calculated is to be found. ओके ऐसे लिख देता हूं. मतलब E वो एनर्जी है जिस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है. E की जो यूनिट है वो कुछ भी हो सकती है. अगर E की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, E और EF की, तो KT की यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना. ऊपर की यूनिट E माइनस EF की यूनिट मान लो जूल्स में है, तो नीचे वाले को भी जूल्स में रिप्रेजेंट कर लेना. कोई दिक्कत है क्या? अब देख बेटा, ये E है और EF बता दिया, KT आपको पता ही है. F of E is the probability of finding electron at energy E. ओके कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना जरूर. ओके नाउ सी, सो व्हाट इज f of E here? f of E is probability of finding electron at energy E. now see सर ये f of E है. मैंने सर 5 क्वेश्चन किए. एक लड़का बोल रहा है मेरे से, सुनना मेरी बात को, एक लड़का बोल रहा है, कमेंट करो, कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? पॉज तो नहीं हो गया ये? यस ओके. एक लड़के से मैंने पूछा कि तूने क्वेश्चन सॉल्व किए फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के? उसने बोला हाँ कर पाए हमने, क्वेश्चन किए. 5 क्वेश्चन किए, आंसर आया सर f of E का आंसर आया 5. एक क्वेश्चन का आया 7, एक का आया 9, एक का आया 13 और एक का आया 18. उस बच्चे ने ये आंसर दिए 5 क्वेश्चन के. मैंने उससे बोला कि भाई तूने जो क्वेश्चन किए वो सही किए हैं? बोलता हाँ सर बिल्कुल किए मैंने उसमें एक रैपिड मारा तुरंत. मैं झूठ बोल रहा है मेरे से, अपने गुरु से झूठ बोल रहा है? नॉट पॉसिबल. प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर किसके बीच में होगी हमेशा? ओके कितनी होगी? 0 से 1. सो दिस वैल्यू विल बी. वो लड़का झूठ बोल रहा था कि सही बोल रहा था? बताओ, वो लड़का झूठ बोल रहा था कि सही बोल रहा था? वो लड़का झूठा था कि सही था? झूठ बोल रहा था. झूठा था, सच्चा था ही नहीं, सफेद झूठ था बिल्कुल. ओके सर f of E 0 से लेकर क्या होगा? 1 के बीच में होगा. तो f of E is equal to 1 upon 1 plus e to the power of E minus EF divided by KT. अब देख बेटा, अब देख वेरिएशन देखूंगा मैं. अच्छा f of E प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. अच्छा f of E प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है एट एनर्जी E.
तो फिर 1 माइनस एफ क्या होगा बेटा? 1 माइनस एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, होल्स नहीं बोल, देख मजा आएगा। यहां पर बेटा कई लोग उल्टियां कर देंगे इस दुनिया में। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन, नॉट हैविंग, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 1 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस 1, जीरो मत बोल। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 1/2 होगी। सो 1 माइनस एपी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई। तो 1 माइनस एपी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी ई। ओके, अब बेटा इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। मान लो कंडक्शन बैंड है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि ना हो। बैलेंस बैंड भी एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो होल्स भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन जिस जगह नहीं होगा होल्स होगा। तो क्या बोल सकता हूं? इट ऑल्सो गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स, फाइंडिंग होल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स, ओके, एट एनी एनर्जी ई, एनी एनर्जी ई। सही है ना? बताओ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? सेकंड स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स एट एनी एनर्जी ई, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? पार्शियली करेक्ट। रॉन्ग बताओ, क्या रॉन्ग है इसमें? इस स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या है? हाँ शिवम गर्ग, ये लड़का इलेक्ट्रिकल का होके सीख रहा है मेरे से भाई साहब। क्या जोड़ना पड़ेगा शब्द? डेफिनेशन मेरे को परफेक्टली सही लिखी है। ये उर्सुला दास, ये गायब थी लड़की, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स एट एनी एनर्जी ई, बात तो सही है, लेकिन वो एनर्जी अगर कंडक्शन बैंड की बोली हुई तो कंडक्शन बैंड में तो होल्स होते नहीं है, तो शब्द लगा दे आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स एट एनी एनर्जी ई इन ऐसे करके बैलेंस बैंड ओनली। ये शब्द नहीं जोड़ेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये शब्द जोड़ना पड़ेगा। आया मजा? ओनली इन बैलेंस बैंड ओनली, ओके, क्योंकि होल्स बैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। ओके, नाउ वेरिएशन इन एफई विद टेम्परेचर। ओके, वेरिएशन इन एफई विद टेम्परेचर। नेक्स्ट पेज से ले लेता हूं। वेरिएशन इन Fe with टेम्परेचर, ठीक है? वेरिएशन इन Fe with टेम्परेचर, ओके। अब देखते हैं वेरिएशंस क्या होंगे Fe में टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर ले लिया T = 0 केल्विन। T = 0 केल्विन में बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर है T = 0 केल्विन। अब क्या निकालना है? एफ ऑफ ई निकालना है। एफ ऑफ ई का वेरिएशन विद टेम्परेचर मतलब आपको एफ ऑफ ई कैलकुलेट करना है T = 0 केल्विन पर, ठीक है? T = 0 केल्विन पर एफ ऑफ ई कैलकुलेट करना है। समझना बेटा बात को। अब कहां कैलकुलेट करते हो एफ ऑफ ई? एफ ऑफ ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एट एनर्जी ई। अब वो एनर्जी क्या हो सकती है? फर्मी लेवल से ऊपर, फर्मी लेवल के नीचे, और एग्जैक्टली फर्मी लेवल के बराबर। तो पहला केस लिया कि वो एनर्जी है फर्मी लेवल से नीचे, एक केस। बताओ एफ ऑफ ई का आंसर क्या आना चाहिए? बताओ, मेरा स्टूडेंट बताएगा। इसको समझ ले और आंसर बता क्या आएगा। आंसर क्या आएगा? शिवम बता दे। शिवम बता देगा तो मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। शिवम आंसर बताए, यस और नो। अरे क्या आएगा? अब इसको समझ, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे 0 क्या बना आएगा? गलत हो गया शिवम, अब गलत हो गया। अब देख बेटा, क्या T = 0 केल्विन है। फर्मी डायरेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है 0 केल्विन पर। अंधा आदमी बता पा रहा था 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर अंधा आदमी। फर्मी लेवल से नीचे कोई भी एनर्जी उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बनाती है। सो वो तो बनाने वाला है, ठीक है? सो E < E F पर फर्मी लेवल से नीचे और 0 केल्विन में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। या मैथमेटिकली निकाल एफ ऑफ ई। अभी तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया, मैथमेटिकली निकाल। तो एफ ऑफ ई क्या होगा? 1/√2
लॉजिकली चलो मेरे सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स तो बाद में आता है, क्योंकि मुझे पता है मैथमेटिक्स तो बाद में बनाया जाता है, लॉजिक पहले बनता है। ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ कैसा आएगा बेटा? ई माइनस ई एफ, ई माइनस ई एफ, ई लेस देन ई एफ है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, डिवाइड बाई के टी, टी इक्वल टू 0 है, 0, 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ है ना, ई लेस देन ई एफ मतलब नेगेटिव, नीचे के टी 0 है, नेगेटिव अपॉन 0, नेगेटिव अपॉन 0। आहा हा, क्या आ गया आंसर? ई टू पावर माइनस इनफिनिटी 0, 1/1 प्लस 0 1, मतलब फर्मी लेवल से नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1, और फर्मी लेवल एक इमेजिनरी एनर्जी लेवल है आपका जस्ट, जिससे हम कभी किसी सेमीकंडक्टर में कॉन्सेप्ट वगैरह बता सकें, कंसंट्रेशन वगैरह बता सकते हैं। बी केस ले लिया इसमें, T इक्वल टू 0 केल्विन पर, E ग्रेटर देन EF पर, E ग्रेटर देन EF पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा बता? भैया 0 केल्विन पर फर्मी लेवल से ऊपर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, तो एफ ऑफ ई क्या आएगा? एफ ऑफ ई 0 आएगा, आएगा भैया। ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ पॉजिटिव, ई ग्रेटर देन ई एफ है तो ई माइनस ई एफ पॉजिटिव, अपॉन के टी 0 केल्विन पर 0, ओहो हो, प्लस इनफिनिटी, ई टू पावर इनफिनिटी इक्वल टू इनफिनिटी, 1 प्लस इनफिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन इनफिनिटी 0। अच्छा, ई एफ से नीचे प्रोबेबिलिटी 1 है, ई एफ के ऊपर प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ई एफ पर क्या होना चाहिए? कोई ऐसा फंक्शन देखा है आपने मैथमेटिक्स में, यूनिट स्टेप फंक्शन? क्या बोलता है यूनिट स्टेप फंक्शन? कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन है टी इक्वल टू 0 के बाद, मान लो टी इक्वल टू 0 के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टी लेस देन 0 पर 0, टी ग्रेटर देन 0 पर यूनिट स्टेप की वैल्यू 1, तो टी इक्वल टू 0 पर क्या बोलते हो? हाँ बोलते हो गिब्स, इसको बोलते हैं गिब्स एवरेज फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? गिब्स एवरेज फॉर्मूला बोलते हैं इसको, गिब्स। ओके, नाउ अभी सिग्नल पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं सिग्नल पढ़ाऊंगा तो देखता हूं। ओके, सिग्नल का आंसर क्या दोगे? सी इक्वल टू ई एफ पर, इक्वल टू ई एफ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी। जब मैथमेटिक्स काम ना करे तो दिमाग से काम लो, क्योंकि 0/0 की कंडीशन बनेगी जो कि नॉट डिफाइन बनेगी। ई टू द पावर ऑफ ई इक्वल टू ई एफ 0, ओहो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म में पहुंच गया आपका। या तो लिमिट यूज करोगे आप, लिमिट t टेंड टू 0 यूज करोगे आप इस टाइप से, या पे दिमाग लगा कि ई एफ से ऊपर 1 है प्रोबेबिलिटी, सॉरी ई एफ से ऊपर 0 है, ई एफ से नीचे 0 है प्रोबेबिलिटी, सॉरी ई एफ से नीचे इलेक्ट्रॉन को होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ई एफ से ऊपर इलेक्ट्रॉन को होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ई इक्वल टू ई एफ पर क्या आएगी? ऐसे दूर करके लिखूंगा, इसीलिए मैं दूर करके लिखा है, मतलब समझ जाना कि मैथमेटिक्स से नहीं आंसर, दिमाग से आंसर है। अब देख कैसे दिमाग से आंसर देख, अब देख एफ ऑफ ई को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझना बेटा, एफ ऑफ ई को ड्रॉ कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा तुझे, कल कर लेंगे अपन इसका आगे का बात, जस्ट मैं इतना ड्रॉ करके चला जाऊं। ये इक्वल टू ई एफ है, और ये ई ग्रेटर देन ई एफ है। अब देख मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम लूंगा मैं तुम लोगों का यार भाई, कंक्लूड जब तक नहीं होती कोई चीज तब तक मैं छोड़ नहीं सकता। ई ग्रेटर देन ई एफ, ई मच ग्रेटर देन ई एफ, ये ई लेस देन ई एफ मजबूरी होती है कई बार मेरी, और ये ई मच लेस देन ई एफ, ऐसे लिख दिया मैंने। इक्वल टू ई एफ, ई ग्रेटर देन ई एफ, ई मच ग्रेटर देन ई एफ, ई लेस देन ई एफ, ई मच लेस देन ई एफ, ये 3 ले लिए मैंने। 0 केल्विन पर प्लॉट बनाऊं इस रेड कलर से, ई लेस देन ई एफ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? अब देख इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ ऑफ ई की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में मान लो मैं ले लिया 0.5, ये हो सकती है। ई लेस देन ई एफ पर कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 1 आई। ई ग्रेटर देन ई एफ पर कितनी आई प्रोबेबिलिटी? ई ग्रेटर देन ई एफ पर 0 आई, 0 आया प्रोबेबिलिटी। तो फिर ई इक्वल टू ई एफ पर हो क्या रहा होगा? ये फंक्शन जस्ट क्या हो रहा होगा? मर्ज हो रहा होगा ना, डिसकंटिन्यूटी ये। तो एक्चुअल में क्या है, 0 केल्विन तो टेम्परेचर होता ही नहीं है कुछ भी। अभी 300 केल्विन पर क्लियर होगा कि कैसे ई इक्वल टू ई एफ पर प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है।
मतलब ई लेस देन ई एफ पर प्रोबेबिलिटी 1 है, ई ग्रेटर देन ई एफ पर प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ई इक्वल टू ई एफ पर जस्ट क्या चल रही होगी तेरी 0.5 चल रही होगी प्रोबेबिलिटी। ये प्लॉट बना हुआ है तेरा टी इक्वल टू 0 केल्विन का। थोड़ा मैं डिस्कशन करता हूँ सिग्नल का, है ना। अब अपन थोड़ा टाइम दे दो मेरे को थोड़ा प्लीज, ओके प्लीज प्लीज प्लीज। ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप। ये टी इक्वल टू 0 और ये टी लेस देन 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, टी लेस देन 0 पर वैल्यू 0, टी ग्रेटर देन 0 पर, टी ग्रेटर देन 0 पर 1 और टी इक्वल टू 0 पर कितनी होगी, टी इक्वल टू 0 पर कितनी होगी, टी इक्वल टू 0 पर 1/2। क्यों होगी, पहले तो गिब्स फॉर्मूला, दूसरा क्यों होगा, प्रैक्टिकली सोच, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच, प्रैक्टिकली ऐसा फंक्शन प्रैक्टिकली मिलेगा ही नहीं, प्रैक्टिकली जीरो राइज टाइम वाला फंक्शन मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हर फंक्शन किससे जनरेट करते हो तुम, कैपेसिटर वगैरह के थ्रू। जैसे अभी एनालॉग कंप्लीट किया, कैसे जनरेट किया स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव कैसे जनरेट किया तूने, स्क्वायर वेव जनरेट किया तूने ओपैम्प वगैरह के थ्रू। मैंने बताया था स्लू रेट नाम की चीज होती है, अगर आप एग्जैक्टली देखें, हमने पढ़ने के लिए जरूर बना लिया उसको, लेकिन क्या होता है हर किसी का एक कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। मतलब कैसा बनेगा, प्रैक्टिकली ये ऐसा बनेगा, जितना ज्यादा आप स्लोप अचीव कर लो उतना बेटर है, और ऐसे करके। तो कहां से कट किया इसने बेटा, कहां से कट किया, प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल वेवफॉर्म ने 1/2 पर, वो प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप हो गया। तो सर प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ते क्यों नहीं है, वाई यू डू नॉट स्टडी प्रैक्टिकल यूनिट स्टेप इन द सिग्नल सिस्टम। हवा बिगड़ जाएगी टीचर की और स्टूडेंट की भी हवा बिगड़ जाएगी। एक्चुअल में तो यूनिट स्टेप है ही नहीं, ना तो नेटवर्क में यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ना चाहिए, ना कहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में एमआईटी के जो होते हैं ना, वो तो ये पढ़ते ही नहीं यूनिट स्टेप 0 1 वाला। कैलकुलेशन इजी करते हैं इंडिया में हम लोग, जब हम बाहर जाते हैं ना एमआईटी, हवा निकल जाती है हमारी। हम जो बोलते हैं ना वो प्रोफेसर कुछ नहीं जानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो बहुत कुछ जानते हैं बेटा। वो ये वाला फंक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, वो ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है तुम्हें, हवा निकल जाएगी, इतना बड़ा वो कर दोगे तुम, बिल्कुल बाल्टी में उल्टियां ही उल्टियां, उल्टियां उल्टियां। आर यू गेटिंग इट। नेक्स्ट, यूनिट स्टेप को यूनिट स्टेप क्यों बोलते हैं, ये स्टेप टाइप का दिख रहा है, सीडी टाइप का दिख रहा है, ओके। नाउ एक और चीज चलते हैं, एक और फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, +1 -1। इसकी टी लेस देन 0 पर वैल्यू -1, टी ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू 1, एट टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी होगी, टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू, टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से, टी इक्वल टू 0 पर 0 होगी, एवरेज ऑफ +1 -1, ओके। व्हाई इट इज सिग्नम, व्हाई इट इज सिग्नम, सिग्नम ऑफ टी, व्हाई इट इज सिग्नम, नाम सिग्नम क्यों रखा गया, भगवान विष्णु सपने में आए, बोला इस सिग्नल का नाम सिग्नम रख दे, और नाम सिग्नम रख दिया। सिग्नम को सिग्नम क्यों बोलते हैं, क्या चॉइस आई उसको, ठीक है, ओके। साइन ऑफ एनी नग्नम, सिग्नम, सिग्नम को लिख दे एक बार पूरा, सिग्नम, साइन SIGN, NUM मतलब नंबर, नंबर के साइन कितने होते हैं, नंबर के साइन प्लस साइन माइनस साइन जीरो साइन, तो +1 -1 और 0, आर यू गेटिंग इट। साइन ऑफ एनी नंबर, प्लस साइन माइनस साइन और जीरो साइन, तो +1 एक प्लस साइन होता है, -1 माइनस साइन होता है मल्टीप्लाई में, और 0। नाउ ये बेटा ये कौन सा फंक्शन है, इम्पल्स, या सुन लो ये कौन है, इम्पल्स। भगवान आए सपने में, नाम रख दिया इसका यूनिट इम्पल्स या इम्पल्स, इम्पल्स। भगवान आए सपने में, नाम इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पल्स, इम्पल्स। ये एकदम से कोई चीज हो रही होती है, इम्पल्स के नाम में आई मतलब इनफाइनाइट, एम मतलब मैग्नीट्यूड, पल्स मतलब पल्स, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पल्स, ओके, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पल्स, आई मतलब इनफाइनाइट, एम मीन मैग्नीट्यूड पल्स, ओके। नाउ चलते हैं आगे जिंदगी में।
हाँ बन एरिया अंडर द कर्व। आप चैटो मत मेरे से। चलो ये हो गया। अब देख बेटा थोड़ा थोड़ा 10 मिनट टाइम ले लो, ठीक है। अब देखो, अब बेटा देखो ये हो गया। अब t इक्वल टू 0 का बनेगा, थोड़ा वेट कर लो बस। t इक्वल टू सेकेंड सेकेंड चलने लगा मैं, t इक्वल टू 300 केल्विन पर, t इक्वल टू 300 केल्विन पर, t इक्वल टू 300 केल्विन पर, t इक्वल टू 300 केल्विन पर क्या होगा, t इक्वल टू 300 केल्विन पर, t इक्वल टू 300 केल्विन पर। अगेन 3 केस लूंगा मैं। अब इसमें क्या लूंगा, E लेस देन EF नहीं लूंगा मैं, E ग्रेटर देन EF नहीं लूंगा, E मच मच लेस देन EF लूंगा। क्यों लूंगा मैं बताऊंगा इसका मीनिंग, क्यों ऐसा लिया, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। E मच मच लेस देन EF पर हम आसानी से कर पाएंगे। देखना E मच मच लेस देन EF, बस इसको कंप्लीट कर लो थोड़ा जल्दी फटाफट। एफ ऑफ E क्या आएगा देख, 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ E लेस देन EF है। देख फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E माइनस EF। E लेस देन है EF से तो नेगेटिव तो आएगा, साथ ही साथ E और EF का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मच मच लेस देन का मतलब क्या है, एक 5 है दूसरा 0.001 है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा ना। 5 है 4 है, 4 इज लेस देन 5 नो डाउट, 3 इज लेस देन 5, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5। जितना डिफरेंस ज्यादा उतना ज्यादा नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव तो आएगा, नेगेटिव के साथ लार्ज भी आएगा। डिवाइड बाय केटी, केटी कितना होगा, केटी कितना होगा 300 केल्विन पर, केटी 0.026 केटी। अब देख बेटा क्या होगा ये अप्रोक्सीमेशन में, देख हाल की हाल तुरंत। ओके, e टू द पावर ऑफ नेगेटिव नंबर लार्ज था और स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दिया है। एक लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर लो तो वो और लार्ज हो जाता है, मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा, 1। आर यू गेटिंग इट, आंसर क्या आ जाएगा 1। सो ई मच मच लेस देन EF पर अभी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 1 है। बी, ई मच मच ग्रेटर देन EF, ई मच मच ग्रेटर देन EF, ई मच मच ग्रेटर देन EF क्या होगा, एफ ऑफ E 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ E माइनस EF, पॉजिटिव होगा। ये मच मच ग्रेटर देन EF है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव तो होगा लेकिन पॉजिटिव के साथ लार्ज होगा। डिवाइड बाय KT 0.026 क्या आ जाएगा, इसलिए मैंने मच मच वाले लिए हैं मैंने। अगेन 0, E मच मच ग्रेटर देन EF पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अगेन 0। C इक्वल टू EF, नाउ इक्वल टू EF पर परफेक्टली क्या आएगा, 1/2 परफेक्टली दिखेगा, 1 प्लस e टू द पावर इक्वल टू EF 0/0.026, e की पावर 0 इक्वल टू 1/2 आ गया। मतलब क्या हुआ बेटा, अब देख यहाँ पर 300 केल्विन का बना दूं तो क्या आएगा 300 केल्विन का, देख E मच मच लेस देन EF पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E मच मच लेस देन EF पर अभी भी बनाई है, इक्वल टू EF पर 0.5 आई है। E मच मच ग्रेटर देन EF पर कितनी आई है, E मच मच ग्रेटर देन EF पर 0 आई है। तो बीच में क्या आ रहा होगा, ये तीनों पॉइंट्स को नॉन लीनियरली बना दे, नॉन लीनियर टाइप का फंक्शन है ना, यस और नो। तो क्या करेगा बेटा, ये ले इनको मिला, ये ले ये बनेगा। समझ में आया क्यों हो रहा है साहब, मैं फिजिकली बताऊंगा सिग्निफिकेंस, फील करके बताऊंगा, फील करोगे तुम इस कर्व को, फील करा दूं हल्की हाल। ये आपका 300 केल्विन का, थोड़ा आज डिले हो गया कोई बात नहीं, 300 केल्विन। अब बेटा बताए 0 केल्विन का ये प्लॉट है, 300 का ये है,
जीरो का ये है यहाँ पर, ये 0 केल्विन का है, ये 300 केल्विन का है। तो अगर मैं 400 केल्विन का बनाऊं तो कैसा बनेगा, 400 केल्विन का बनाऊं तो यहाँ कैसा बनेगा, ऐसा। और इसके क्या आएगा, वो नीचे आएगा। ये 0 का है, ये 300 केल्विन का है, तो 400 केल्विन का फिर क्या आना चाहिए, इसके स्मूथ कर्व है ये, वो हाथ से बन नहीं पा रहा है, ध्यान रखना। स्मूथ कर्व है, पूरा का पूरा स्मूथ बनेगा। ओके, स्मूथ कर्व बनना है पूरा, इस टाइप से, देख इस टाइप से बनना है, इस टाइप से, ध्यान रखना। अगर ये ऐसे किया है तो ये ऐसे, इस टाइप से कर्व बनना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देख बेटा, ये प्लॉट बन गया, इक्वल टू 400 केल्विन का तीसरा कलर। सर थोड़ा फील करा दो, थोड़ा फील करा दो। देख बेटा, फील करेंगे अपन। बस इसके बाद ही एंड कर दूंगा मैं। 3 4 5 और 1 6। मान लो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, एन टाइप है, पी टाइप है, कुछ भी मान ले, तो फर्मी लेवल कहीं ना कहीं सेंटर वेंटर पर बना ले। चल मैंने बना लिया सेंटर पर, ये फर्मी लेवल है। ऐसा मत सोचना कि इंट्रिंसिक के लिए बता रहा हूं मैं, एन टाइप पी टाइप किसी के लिए भी हो सकता है। फर्मी लेवल शिफ्ट करेगा, ठीक, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं बैंड के पीछे फर्मी लेवल। तो इस एनर्जी को क्या बोलूंगा, ये एनर्जीज क्या है तेरी, E ग्रेटर देन EF। तो ये एनर्जीज क्या है, E मच ग्रेटर देन EF। ये एनर्जीज क्या है, E लेस देन EF। तो ये एनर्जीज क्या है, ओ हो, E मच लेस देन EF। T इक्वल टू 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, मान लो बैलेंस बैंड में, ये ओके, सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, T इक्वल टू 0 केल्विन पर। तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर EF से नीचे प्रोबेबिलिटी 1, EF के ऊपर प्रोबेबिलिटी 0। EF के नीचे जो जो एनर्जी लेवल्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। उससे ऊपर जो भी एनर्जी लेवल है उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। अब ऐसा सोचना था बीच में गैप है तो वहां क्या होगा, फर्मी लेवल इज इमेजिनरी एनर्जी लेवल। ओके, सो फर्मी लेवल के नीचे जो एनर्जी लेवल है उस पर इलेक्ट्रॉन होगा, फर्मी लेवल के ऊपर जो एनर्जी लेवल है उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 केल्विन पर। अब टेम्परेचर बढ़ाया बेटा, देखना चाचा, तो बटा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा ऊपर कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये वाला, ऐसा बोलना, पहला वाला दूसरा वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, पहला वाला कि नीचे वाला, टॉप मोस्ट वाला कौन सा जाएगा, टॉप मोस्ट वाला। क्यों, उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो मीनिंग इज दैट बेटा, क्या ला 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 ला, ले ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां पर वैकेंसी खाली हो गई, या ये गया दूसरा, रॉकेट की तरह जा रहे हैं। बेटा बता क्या फीलिंग्स आई, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो E लेस देन EF खाली होता जा रहा है, ये मच लेस देन EF अभी भी फील्ड है। तो देख बेटा यहां पर क्या किया है, 0 केल्विन का ये बना तेरा, 300 केल्विन पर E मच लेस देन EF पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई है। किसी भी टेम्परेचर पर जाऊं तो ऊपर वाला बैलेंस बैंड खाली होगा और नीचे वाला कंडक्शन बैंड फिल्ड होता जाएगा। मीनिंग इज दैट बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड में अभी भी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा। लेकिन बैलेंस बैंड का टॉप, यहां बोलो फर्मी लेवल के नियर वाला बैलेंस बैंड, ये फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल के नियर वाला बैलेंस बैंड का एरिया वो एम्प्टी होता जा रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम 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 कम। अब फर्मी लेवल के ऊपर, फर्मी लेवल के ऊपर जो नियर रीजन है, मतलब कंडक्शन बैंड का वो पार्ट जो फर्मी लेवल के पास में है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, लेकिन टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड अभी भी एम्प्टी है। टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी कम है, लेकिन बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड की बात करूं EF से जस्ट ऊपर, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, और वो डिक्रीज और टॉप ऑफ द कंडक्शन में 0 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये और खाली होता जाएगा, ये और खाली होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। पहले प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, अब कम हो गई प्रोबेबिलिटी,
अब प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नीचे वाले एनर्जी लेवल फर्मी लेवल के नीचे से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड खाली होता जाएगा, कंडक्शन बैंड का ऊपर वाला बढ़ता जाएगा, मतलब फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए फर्मी लेवल के ऊपर ये वाली प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है और फर्मी लेवल के नीचे ये फर्मी लेवल नीचे ये प्रोबेबिलिटी कम होती चली जा रही है, ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से फर्मी लेवल के ऊपर जा रहे होंगे, फर्मी लेवल से ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फर्मी लेवल से नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर बढ़ती जाएगी, नीचे कम होती जाएगी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके। सो मीनिंग इज दैट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, मैथमेटिकली फिर प्रूव करूंगा कल मैथमेटिकली फिर प्रूव करूंगा मैं। सो नोट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कोई एक एनर्जी है जो कि फर्मी एनर्जी से ऊपर है ना, एक एनर्जी है जो कि फर्मी एनर्जी से ऊपर है, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, एक एनर्जी जो कि फर्मी एनर्जी से नीचे है उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी पर जो कि फर्मी एनर्जी से ऊपर है, ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी उस एनर्जी पर जो फर्मी लेवल से नीचे है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा बेटा बता, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बता, ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ये वाला पहला वाला इंक्रीज की डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फर्मी लेवल के ऊपर एनर्जी है उस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सो एफ ई ग्रेटर देन ई एफ, एक एनर्जी है ई एफ से ऊपर, उस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं। टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फर्मी लेवल से नीचे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ये चल रहा है। कल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लूंगा, मैथमेटिक्स के थ्रू फिर से प्रूव करके दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीजों को। इसको माइंड में बैठा लो, डायग्राम दोबारा नहीं बनाया अपन जिससे, तो मजा आ जाएगा। ओके, सही में आ गया बेटा, मजा आया जिंदगी में? ठीक है, चल बेटा। क्या यस, 0 केल्विन पर ही वो वैलिड है, उसको मिक्स कर दिया तो जिंदगी बर्बाद होती थी। सो फर्मी लेवल क्यों डिफिकल्ट था, दोनों डेफिनेशन को मिक्स करता था बच्चा। वो जैसे टेम्परेचर आता बोलता है अरे यार फर्मी लेवल के नीचे तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऊपर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, अरे टेम्परेचर चेंज हो गया ना चाचा, वहां गड़बड़ होती थी। ओके चल एंड करते हैं इस क्लास को। यस और नो? ओके, गुड नाइट, बाय।